आपको मिसेस फिरदौस कहें, मैडम कहें? आप मेरे अपने नाम से पुकारे लीजिए। किस नाम से पुकारूं? हर नाम है तुम्हारा। आई एम द बॉस ऑफ दिस हाउस बिकॉज माई वाइफ हैज अलाउड मी टू से सो। एक यादगार शेर मैं फैज साहब से सुनूंगा आपकी जुबान। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे में। बेहतरीन। ये भेल कब से भेल चोरी किया आपने? अरे मैंने आपको अभी बताया था, खाना खिलाने का और खाना पकाने का दोनों का शौक। अब हमारे पास ईद आई है, तब हमने क्या करना है? क्या खाना है, कैसे करना है, वजन कम कैसे करना है? ईद के फौरन बाद शुरू होती है शादियों का सीजन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट पर्दा शुएब और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है ईद स्पेशल। और मेरे साथ हैं जी नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फ़हीम खान। और हमेशा की तरह जैसे कि आप जानते हैं कि ईद के इस पुरमसरत मौके पर हम अपने स्टूडियो के दड़बे से बाहर निकल चुके हैं और आपको बहुत सारे आपके पसंदीदा मेहमानों से आपकी मुलाकात भी करवा रहे हैं और उनके हाथों के बने हुए दिलचस्प खाने भी खिलाएंगे। और यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि हम आपकी मुलाकात आज करवाएंगे, जैसे कि फ़हीम ने कहा कि हम अपने स्टूडियो से बाहर निकल के आएंगे क्योंकि ईद की गहमा गहमी है। तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ के घर जाए जिनसे हम सब इंस्पायर्ड हैं, हम सब मिलना चाहते हैं उनसे। असेंबलियों में तो हम उनको देखते हैं बहुत ही सख्त और कड़क लहजे में, लेकिन असल में अंदर से वो कैसे हैं, अपनी फैमिली के साथ वो कैसे हैं, वो कैसे बाप है, कैसे हस्बैंड है और उनका घर किस तरह का है, वो अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करें तो वो एक बहुत अच्छे स्विमर भी हैं, मार्शल आर्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं और सिर्फ अपनी शौक की हद तक उन्होंने ये काम नहीं किया स्पोर्ट्स में, वो बाकायदा अवार्ड्स विन कर चुके हैं इन सब चीज़ों में। तो आइए, आप थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन मज़ीद डिटेल जानेंगे उनकी ज़बानी। तो आइए वेलकम कहते हैं हम आएंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब से, जो PTI के फॉर्मर ऑपोजिशन लीडर थे, राइट? मैं अपने आप को PTI का फाउंडर मेंबर सबसे ज्यादा फख्र से करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उन लोगों में इसमें कोई शक नहीं। 1996 से लेके ऐसा ही तक बिल्कुल। जिस तरह से स्टीव जॉब्स ने अपनी मैकिन्टोश बनाई थी एक कमरे से, वैसे ही जब PTI एक कमरे से बनी थी 1996 में, तो उसके फाउंडिंग मेंबर आप थे, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ लोगों ने यह भी मशहूर कर दिया था कि आपसे एज अ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली में ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया। लेकिन ये चीज़ मैं अभी आपको बता दूं, इंटरनेट पर मौजूद है और ये आपकी पार्टी ने इस्तीफ़ा लिया। तो ज़रा बताइए कि एक फाउंडिंग मेंबर से उनकी पार्टी इस्तीफ़ा कैसे ले सकती है हजरत? ना लिया, हाँ जी, ना कोई ले सकता है। ये फटे कराने की कोशिश हो रही है। ये जो भी है, जिसका भी है, कोई किसी को मफाद परस्त होगा, लेकिन जिस किस्म के ताल्लुकात हैं पार्टी के लीडरशिप से, सारों से, अब मैं और आरिफ अलवी 26 साल हो गए, दुरुस्त, इमरान इस्माइल ये भी 26, समर खान, ये हम कराची के लोग उनकी बात करें हैं, हम लोग नजीब हारून भी उसी वक्त के, ये हम वो हैं जिन्होंने कराची में, सिंध में जो है बुनियाद रखी है जमात की। बिल्कुल ऐसा। हम रोज़े अव्वल से कोर कमेटी का हिस्सा, ऐसा ही है। मैं पहली कोर कमेटी से लेकर आज तक मैं कोर कमेटी में, जैसे इस वक्त पार्टी जो है 33 अफराद की कोर कमेटी है, उसमें से एक मैं शुरू से आप इसमें रहे हैं। अच्छा, मैं माजरत चाहूँगा कि हमने उनके साथ ही मौजूद आपकी शरीक हयात माशाल्लाह से, और उनका जो है वो अभी तक तारुफ नहीं कराया, तो मिसेस फिरदौस भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। वालेकुम अस्सलाम, आप लोगों को भी ईद मुबारक। अच्छा, मुझे ये बताइए ना कि इनकी इतनी खतरनाक सियासत को आप घर में कैसे, ये माहौल, सियासी माहौल? इनका नाम अंदलीब है। अच्छा, अरे माशाल्लाह, और हमें अंदलीब मिलके करें औजारी। क्या बात है जी, खूबसूरत नाम माशाल्लाह से, जबरदस्त। तो ये बताइए फिर हम आपको मिसेस फिरदौस कहें, मैडम कहें या अंदलीब साहिबा कहें? मैं भाभी कहूंगी। मेरे अपने नाम से पुकारें, अंदलीब से। अरे वाह, अपनी शख्सियत बनाना जो है वो ज्यादा अच्छी बात है, भले जितनी भी नाम से पुकारूं, हर नाम है तुम्हारा। ये क्या ऐसा तो नहीं कि नाम, अच्छा ये तो आपने नाम ले दिया, वरना अक्सर ऐसा होता है कि हमने सुना था एक किस्सा कि भाई कभी जानू कह दिया, कभी जो है वो शोना कह दिया, फिर जब उनसे पूछा आप इतना प्यार क्यों करते हैं तो कहने लगे भाई मैं नाम भूल गया 15 साल से। लेकिन आपने पहले नाम लिया है, ये अच्छी बात है जी। तो ये इनका जरा रोब और दबदबा सियासी तौर पर घर में बच्चों में भी रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। घर में बहुत मतलब इनका ही इज़ अ वेरी फैमिली पर्सन माशाल्लाह, और बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली उसमें बात करते हैं, हर चीज़ खुलकर। बच्चे इनसे काफ़ी क्लोज भी हैं, बेटियां बहुत ज़्यादा। आई हैव 4 daughters and 1 son। माशाल्लाह। तो बेटियों के साथ और बेटे के सबके साथ बहुत खुल के, हमारे माहौल में कोई ऐसा वो नहीं। और मेरे ख्याल है असेंबली में भी लोगों ने जवाब दे रही है, हर दानिशमंद आदमी को ये पता है कि
बीवी बॉस होती है। ऐसे ही इसमें कोई शक नहीं, इससे मैं एग्री कर सकता हूँ, ये दोनों खवातीन एग्री नहीं, मैं एग्री करती हूँ भाई, कहीं ना कहीं कि घर पे जो आदमी ये कहे कि आई एम द बॉस, उसके लिए मुझे एक जवानी में प्लेट मिल गई थी जो मेरे पास अभी तक है। वो क्या थी? आई एम द बॉस ऑफ दिस हाउस बिकॉज माय वाइफ हैज अलाउड मी टू से। वेरी वेल सेड। वैसे भी हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत औरत का का हाथ हाँ, होता शायद है। इसकी वजह ये हो सकती है कि औरतें नाकाम आदमी के पीछे नहीं जाती। नहीं, लेकिन आपकी मुझे बात अच्छी लगी, जैसे आपने कहा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी ये सोच है इसके पीछे कि आप भी कामयाब हैं कहीं ना कहीं इनके साथ, हिंदी ने भी जो कहा है ना, सिर्फ औरतें पीछे जाती है। हाँ, वो बात ही राइट। अच्छा, माशाल्लाह से एक बड़ी जबरदस्त बात जो है वो अभी पता चली कि फिरदौस साहब का ताल्लुक जो है वो अमरोहे से। अच्छा, हाँ जी, और अमरोहे की बड़ी दिलचस्प डिशेस भी बताई। गलत। मेरे दादा का, मेरे वालिद का ताल्लुक अमरोहे से, मेरा ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान। अरे हाँ, सिर्फ पाकिस्तान ये से। तो समझ सही, गए। सही, इसे एक सही। आम फहम में जो कहा जाता है born in Pakistan. My ancestors on the father's side. फादर साइड अमरोहे, वो अमरोहे से। ताल्लुक है। तो पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल है। हाँ। नहीं, वो ठीक है, हाँ। लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई और और जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तानी ही है। बिल्कुल। हाँ, मेरी ननियाल पटियाले से माइग्रेट हुए मेरे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, और मेरे पैटर्नल जो है फैमिली वो अमरोहे से आई। सही। तो वहाँ जो हिजरत की है वो दोनों साइड ऑफ द फैमिली ने। जबरदस्त। सही। सर, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप खुद माशाल्लाह हबीब पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं, और वो उस ज़माने में वो वाले स्कूल से जहाँ पे 12-12 घंटे की स्कूलिंग होती थी और आपको वहाँ पे अपने साथ रखते थे, बाकायदा प्रॉपर पढ़ाई करवाई जाती थी, स्पोर्ट्स भी करवाया जाता था। आजकल आप लोग क्या कहेंगे जो इस गली गली में स्कूल खुल गए, गली मोहल्लों के स्कूल जहाँ पे ना करिकुलम का चेक एंड बैलेंस है, ना उनका किसी प्रॉपर तरीके से उनको टीच किया जाता है, ना साथी वहाँ पे उस तरह के हैं, उस मयार के हैं, और पीटीआई का तो सबसे बड़ा एक बेन मौक़िफ़ यही है ना कि यूथ को आगे लेके लाया जाए, यूथ को इतना पढ़ाया लिखाया जाए कि वो आगे जाके पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संभाल करें। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इज फॉरमोस्ट। आप अपनी मुस्तकबिल की नस्लों को लाइबिलिटी बनाना चाहते हैं या एसेट बनाना चाहते हैं? पीटीआई कहती है ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट पे जोर दिया जाए। ये मेरे मुल्क के अंदर रोने का मकाम है हर रईस और इंसान का कि जिसके इतने बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जहाँ सरकारी स्कूलों से प्राइमरी स्कूल के बाद 85% लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हकीकत है। कराची समेत अंदरूनी में और ज़्यादा, दूसरे स्कूलों से भी ज़्यादा सिवाय बलूचिस्तान में। ऐसे ही जी तबेले बने स्कूलों हुए में फर्नीचर नहीं है, दीवारें नहीं है, पूरी टॉयलेट्स नहीं है, तबेले टॉयलेट्स बना नहीं दिए है, हैं, भैंसे मान ली दीवारें हुई नहीं हैं। है। बच्चियों के स्कूलों में टॉयलेट ना हो, दीवार ना हो, वो बच्चियां कैसे पढ़ेंगी? टूटी हुई दीवारें हैं, खिड़कियां नहीं है, बहुत बुरा हाल है। तो और 15 साल हुकूमत करते हुए शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। रूम बनने का मकाम है कि जो हुकूमत पजेरोस, लैंड क्रूजर, मर्सिडीज गाड़ियां चलाए और वो ये कहे कि हम ये अय्याशी नहीं करेंगे, हम भी हिंदुस्तान के लोगों की तरह एम्बेसडर गाड़ी में बैठेंगे, अपनी लोकल सुलूकी में बैठेंगे। जबरदस्त, बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने कि आज भी वो हमसे एम्बेसडर आज गाड़ी भी में वही घूम रहे गाड़ी हैं। में नजर बैठते तो हैं। आए कि हम सीरियस हैं। देखिए, ये सिंबॉलिक चीजें होती हैं, इससे कोई खास बजट में फर्क नहीं पड़ता। सिंबॉलिज्म हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग। ऐसा ही है, तो ये बड़ा ईद के दिन आपने इसमें बजट में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि एक दिन, हाँ मैं इसीलिए मैं ज्यादा उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, मैं जो वो अंदलीब साहिबा की तरफ आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये जरूर कह दूं कि बड़ी खुशी होती अगर एक दिन इमरान खान साहब भी साइकिल पे चले जाते प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो उन्होंने बड़ी मिसालें दी थी साइकिल पे प्राइम, हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर की। मैं आपको बताऊं ना, अभी एक क्योंकि जेस्चर की अभी आपने बात की, अभी एक सवाल आया, मरियम औरंगजेब ने कहा कि जी 9.5 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर पे इस्तेमाल किए बनिगाला जाने। ऐसा ही है। ऐसा ही है, आया? सही बिल्कुल हुआ। कहा है। फिर उसी में कहा कि उसमें से 5 करोड़ 12 लाख के स्पेयर पार्ट्स आए।
जो कि अभी तक मौजूद है। तो खर्चा क्या हुआ, 4 करोड़। उसमें से पायलट की तनख्वाह निकाल दें, बाकी स्टाफ की तनख्वाह निकाल दें। एविएशन फ्यूल निकाल दें? नहीं, एविएशन फ्यूल अच्छा, वो उसमें ऐड अभी होगा। नहीं निकाले। पहले इन लोगों की, जिससे कि वो तो पायलट को तनख्वाह इरिस्पेक्टिव देनी है, ऐसा ये चलाए चाहे ना चलाए। जहाज चले या ना नहीं चले। चले, बिल्कुल यही। देनी तो ठीक है ना, सही। देनी है ना। सही। जो उसका क्रू है, ग्राउंड क्रू है, फ्लाइंग क्रू है, उनकी तनख्वाहें अपनी जगह। फिर उसके अलावा हेलीकॉप्टर दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल हो, वो सब इस्तेमाल करें। ठीक है। अब ये खान साहब ने साइकिल क्यों नहीं चलाई? क्यों नहीं? आपके सवाल का जवाब। जी जी। तो मेरे सवाल के जवाब को तो मेरे ख्याल में आप इस वक्त रहने ही दें, क्योंकि वो साइकिल पे नहीं कहनी कि भाई उनकी मर्जी है, हेलीकॉप्टर पे चले गए, ये भी उनकी मर्जी है। नहीं, जा सकते हैं। जा सकते हैं। हाँ। ये सियासी बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम ईद पे आए, थोड़ा सा ईद हमें लग नहीं रही। ईद हमें लग रहा है कि हम वही सियासत पे बैठ के बात कर रहे हैं। स्टूडियो से बाहर निकलने का फायदा क्या हुआ? वहां भी हम खबरें सुना रहे हैं, यहाँ भी हम खबरें पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी चिटचैट करते हैं। तो आप बताइए मुझे कि आपकी मुलाकात कैसे हुई खान साहब से, सियासी तौर पे कैसे आप लोगों ने सोचा सियासी कि एक- तौर पे फिर ये सियासी- ये ईद वाले दिन थोड़ी मुलाकात हुई उनकी, ये तो हम वापस वहीं आ गए। हम तो अच्छा, मैं वहीं एक आ आपको गए। मजेदार वाकया सुना देता हूं। चले जी, ठीक है सही, ना, done। जिसपे खान साहब पहली दफा कराची आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनने के बाद। ठीक है। मैंने फैसला किया कि जी पार्टी जो है ट्रैफिक नहीं बंद करेगी सारे फैसले, अच्छा, तो वो खुली रखे। अच्छा, बाकी जितने हजरात थे वो मेरा मजाक में, भाई नहीं कंट्रोल होगा। मैंने कहा नहीं, मैं कंट्रोल करके दिखाऊंगा। ठीक है। मुझे एक मीटिंग दफ्तर की चल रही थी, खान साहब के वो टाइम रह गया, तो मैं अपने जो दफ्तर का कॉर्पोरेट ड्रेस था, सूट पहना हुआ था, वजन मेरा ज़्यादा होता था, आपको पता है माजी में, तो मैं मशहूर था गैलिस पहनने के लिए, सस्पेंडर्स जिसे कहते हाँ हैं, जी। सही। प्लस मैं आई वॉज अ पाइप स्मोकर, हो पाइप लगाया हुआ था। तो क्या भरम होंगे ना उस वक्त? आप French सोचे personality के साथ क्या आए। पर्सनालिटी होगी उस वक्त। मैं अपनी जीप में पहुंचा, खान साहब को रिसीव किया। जीप में? हाँ, ये भी नोट कीजिए अब प्लीज। उसके बाद जो है, मैंने जैसे ही टारगेट से निकले, अब मेरी मिशन शुरू हो गया, तो मैंने ट्रैफिक खुली रखी। ठीक है। तो मैं लोगों को कहता रहा एक लाइन में लगाते। तो अच्छा, मैं फ्रेंच के बेड, मेरी कैंसर ट्रीटमेंट से पहले काफ़ी घनी बेड, जी 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 जी। वो रखी हुई, मुंह में पाइप लगाया हुआ। अगले दिन अखबार की हेडिंग क्या थी? क्या? द ज्यूज हैव लैंडेड। साइमन गो बैक नहीं आए, बहुत सारे लोग, ये अच्छी बात तो है। मैं दैट वाज हांस फर्स्ट ट्रिप एंड हिज ऑफिशियल इंट्रोडक्शन टू फिरदौस नकवी अच्छा, कि दिस इज द मैन हु वाज देयर। ओके, जबरदस्त। इससे कि जिस दिन उन्होंने पार्टी, चूंकि हमारा फाउंडिंग डे 25 अप्रैल है लाहौर में, अच्छा, मैं उस दिन अपनी वालदा को लंदन लेके गया हुआ था फॉर ट्रीटमेंट। जैसे कि माई मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड उनका ट्रीटमेंट जो था, उसके लिए हर तीसरे महीने मुझे चेकअप के लिए लंदन लेके जाना पड़ता था। उस वक्त पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल वगैरह नहीं था, तो मैं उनके रेगुलर चेकअप के लिए गया था। तो मैं 25 अप्रैल को इस वाले दिन वहाँ मौजूद नहीं था। अच्छा, आप यहाँ आए थे? मैं लंदन में था। लंदन में थे ना आप? मैं 25 अप्रैल को लंदन में था। आप मौजूद नहीं थे वहाँ नहीं, पार्टी में। खान साहब मई के पहले हफ्ते में यहाँ आए, तो आपने रिसीव किया? तो उस वक्त मैंने रिसीव received किया। किया। अच्छा, आपके सवाल का भी जवाब हो गया। एक इंटरेस्टिंग हाँ, वाकया एक भी इंटरेस्ट- जी सुना। बिल्कुल। Yes, अंजलि सही, साहब सही, से जो है वो मैं जी। सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई ईद का मौका है, खाने वालों की भी रौनक लगी रहती है, तो आप तो हमें जो खिलाएंगी वो खिलाएंगी। ये बताइए, अमरोहे की बेहतरीन डिश जो कि मशहूर डिशेज होती हैं, जैसे दिल्ली की वो देगी आलू गोश्त है, तो ये अमरोहे की बेहतरीन डिश और मशहूर डिश क्या है? अमरोही की कुछ चीज़ें हैं कि जो और जगहों पे आपको नहीं मिलती, हाँ जी। जैसे मसाले की खिचड़ी है हमारे हाँ, यहाँ की, एक हाँ, होती है, हाँ। और एक काली दाल में गोश्त बनता है। अच्छा, हमारे उड़द की उड़द दाल की में गोश्त जी, बनता है, छिलके बिल्कुल। वाली जो काली जी मूंग की बिल्कुल दाल होती है, उसमें बिल्कुल। गोश्त तो उसमें ये होता है कि वो आप दूसरी जगहों पे नहीं होता, और हमारे यहाँ अगर कोई जैसे गेस्ट आते हैं और हम बनाते हैं तो वो बहुत पसंद किया जाता है। वाह जी वाह, जबरदस्त। फिर उसके बाद एक हमारे यहाँ अमरोहे के समोसे कहलाते हैं। वो कैसे क्या होते हैं? वो भी ये होता है कि वो आटे को थोड़ा सा आप खमीर करके उसमें बीफ के साथ बनते हैं, बीफ को फ्राई करके उसको समोसे उसका थोड़े से शक्ल जो है ना, थोड़ी वो सी समोसे का शेप नहीं होती, अच्छा, वो वो थोड़ा इल्यूमिनाती सा शक्ल के नहीं होते? नहीं, वो नहीं, थोड़ा नहीं, सा वो वो उसका होते नहीं। हैं। एक तो वो आटे के बनते हैं, मैदे के नहीं बनते। अच्छा। आटे के और बनते वो हैं। भी खमीरी आटे के बनते हैं। खमीरी आटा। लेकिन उसकी शक्ल जो है वो थोड़ी सी किस टाइप की हम describe Round करेंगे? type नहीं, की? राउंड नहीं, नहीं होती है। उसमें सॉर्ट ऑफ
क्रोसॉन की टाइप की अच्छा, शेप होती है विदाउट दैट। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं भाभी, आज आपने हमारे लिए क्या बनाया कि हम भी ईद पे आए, हम सोचते हैं आपके कि इसी लिए बहाने हम भी कुछ चख शीरकुरमा लें। बना हुआ है, आपके लिए हमने दही बूंदी और वो बनाई है। अमरोही की क्या खास डिश बनाई, कुछ बनाइए ताकि हम भी कुछ चख वो तो सकें। ईद के ऊपर तो शीर खुरमा ही ईद होता पे है। तो शीर खुरमा ही, चले अब मैंने वो कहा भी है। मुख्तलिफ किस्म की करेंगे, होती आप है। आइएगा इंशाल्लाह। मैं अगली ऐसे बार ही- इंशाल्लाह आऊंगी तो जरूर। जरूर। कुछ लोगों के यहाँ तो मैंने शीर खुरमा ये भी देखा है, सारी चीजें अलग अलग रख देते हैं कि भाई अपने हिसाब से जोड़ लीजिए। नहीं, वो दूसरी वो भी अमरोही की एक वो खास भी डिश एक है। हमारे यहाँ वो भी भी अमरोही की है ना? एक अमरोही की खास डिश होती है इसके लिहाज से। उसके अंदर क्या होता है, सेवइयाँ। उबली हुई सवैयाँ, और दूध अलहदा, चीनी अलहदा, बिल्कुल। और उसके साथ जो है खजूर अलहदा। खजूर कुछ लोग उबाल के करते हैं, दूध के अंदर रख देते हैं, ऐसा ही है। और वो सब मिला के, तो वो जब आप नमाज पढ़ के आते हैं तो अमरोहे में पहली दफा जो मीठा खाया जाता है वो वाली खीर से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो- जब फजर की उसके- नमाज के बाद जब ऐसा ही है। मस्जिद ईद की नमाज से में- पहले। वो इस- नहीं, नमाज ईद के बाद जब अच्छा, आते ईद हैं की तो नमाज के तो बाद। वो पहले जो वही है था। उसके बाद बाकी सवैयाँ, अच्छा 3-4 किस्म की सवैयाँ बनती है। वाह जी। एक सवैयाँ नहीं होती, एक होता है दूध के अंदर, एक होती है खुश्क सवैयाँ जो सिर्फ चीनी के कबाब में बनती हाँ है, हाँ हाँ, क्रिस्पी सी। क्रिस्पी सी, हाँ जी। और एक वो होती है जो कंडेंस मिल्क के अंदर आज के दौर में बनती आजकल है। बनती ऐसा है, ही थोड़ा सा वो मैं चार मुनाफा पाँच- से थोड़ी मिलती जुलती आपको पता है। चल रहा होगा चस्का कि दे खाने दिया। का कितने मैं आज यही सोच रहा शौकीन था। अच्छा, ताल्लुक आपका नहीं भाई, आपके एंसेस्टर्स Ancestors का का। अमरोहे से है, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि जॉन भाई से ज्यादा जो है वो आप फैज के फैन हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त। हाँ, तो इसमें आपने कोई बंदिश नहीं रखी कि भाई हम अमरोहे के हैं तो अमरोहे के हैं। मैंने आपसे कहा मैं पाकिस्तानी। इन्होंने कहा हाँ, सर, वही मैं दोबारा एंसेस्टर अमरोहे के हैं, तो उस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर आके एक कड़ी आपने नहीं बदल दी। नहीं, ये भी अच्छा, बेहतरीन कोई एक आगे- यादगार शेर मैं फैज साहब का सुनूंगा आपकी जुबानी। देखिए शेर व शायरी के नहीं, मैं सुनूंगा इसीलिए क्योंकि फैज साहब आपके फेवरेट है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे में आय हाय, क्या बात है, हो जाए एक हो जाए नकवी साहब, हो जाए। जो आवाज़ नहीं हूँ उसको नहीं, हमारी तकरीर में ही अच्छी लगती है, और जो बात शेर व शायरी पढ़ने का अंदाज है वो मुकर्रर के उससे नहीं है। क्योंकि आई वॉज एन इंग्लिश डिबेटर नॉट एन उर्दू डिबेटर, माशाल्लाह। गुड, एंड आई बीन नेशनल चैंपियन फॉर 3 years in a row। माशाल्लाह, क्या बात है। क्या ये- बात है। तो और ये- ऐसे कौन से हिडन टैलेंट्स हैं जो हम में से किसी को नहीं कोई पता? टैलेंट इन दीवारों के ऊपर है। नहीं, हाँ। ये मेरा साकिन साहब ये से मेरा निकल का नतीजा ये मेरा टैलेंट नहीं है। ये भाभी का है। ये क्या है? ये इज आवर कलेक्शन फ्रॉम वेरियस ट्रिप्स अब्रॉड, अच्छा, जैसे कि और लेकिन चॉइस इनकी है, अच्छा। चॉइस इनकी है। ये साकिन साहब से निस्बत की वजह से आपको शौक हुआ या ये शौक पहले से? मैंने कहा ना नहीं, ये- अच्छा ये बाय द वे मेरा शौक है। रिश्तेदारी आपका साकिन शौक से इनकी भी है। अच्छा हम दोनों We are फर्स्ट first कजन। cousins। अच्छा 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 जबरदस्त। ये मेरे अच्छा, ताया के बेटे। वेरी गुड, यानी एक ही फैमिली एक ही फैमिली एक ही है। फैमिली। एक ही फैमिली है। क्या तो बात। भाभी आप मुझे बताएं कि ईद पे आप लोगों की क्या रूटीन होता है? डेफिनेटली जिस तरह सियासी तौर पे ये लोग बिजी होते हैं, तो आप कभी कहते हैं कि हमें तो क्वालिटी टाइम ईद पे मिलता ही नहीं नहीं है। नहीं, बिल्कुल मिलता है। मिलता फर्स्ट है। डे हमारा फैमिली डे होता है। कैसे सेलिब्रेट और करते हैं आप लोग हम फर्स्ट ये डे? होता है कि फर्स्ट डे जब तक इनकी मदर हयात थी, मेरी मदर, इनका भी 2 साल पहले डेथ हुई है, तो हम लोग उनके पास जाते थे। अभी हमारे एक ही चचा हैं, बुजुर्ग खानदान हैं, तो हम दोनों के ही चचा हैं। सही। तो हम लोग का ये होता है कि पहले उनके पास जाते हैं और फैमिली डे होता है। हम अच्छा। अपने रिलेटिव में निकलते हैं। अब ससुराले हो गई, समझाने हो गई हैं, समझाने हो गए, ससुराले और बच्चे भी family ससुराले। के भी होते भाई हैं। बहन अच्छा, पूरा हो गए, फैमिली, तो और सब भाई बच्चे बहन घर हो पे गए। आते हैं बच्चे, आपके? हाँ बिल्कुल, सब हम सब साथ निकलते हैं। सही। और फर्स्ट डे हमारा फैमिली डे। अच्छा, कोई ऐसी खास चीज है जो ईद पे आपकी नकवी साहब की फरमाइश हो खास तौर पे कि नहीं वो तुम्हारे हाथ की ही होनी चाहिए, ये भाभी के हाथ की होनी चाहिए, उन्हीं के हाथ की हो? जैसे शीर खुरमा हो गया, कोई बिरयानी हो गई, या कोई XYZ जो आपको बेहद पसंद हो और सिर्फ भाभी के हाथ की ही पसंद आलू मटर शोरबे वाला मत कहिए। नहीं है। अब आप 25 साल पहले की बात कर रही हैं या दौरे हाजिर की बात कर हो? रही हैं? दौरे हाजिर की बात करिए, क्योंकि दौरे हाजिर में तो ऐसे- मुझे इनकी ख्वाहिशात पूरी करनी होती है, ये मेरी कहानी नहीं है। अच्छा, 25 साल पहले वाली बता दीजिए चले, ताकि हाँ। पता तो चले क्या हाँ, पसंद क्या था? 25 साल नहीं, पहले actually- में तो बड़ी ख्वाहिशें थी, इसलिए मुझे खाने का भी शौक है और मुझे लग कुकिंग रहा है आपकी बिल्कुल बात नहीं से। आती और थी। खिलाने का भी अच्छा। शौक है। मुझे, मैंने एक्चुअली मेडिसिन किया है, बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। मैं जब फाइनल ईयर में थी तो मेरी शादी हो गई थी। ओह। तो पढ़ते हुए हुई थी, तो पकाने का तो कोई सवाल ही नहीं फुर्सत पैदा, नहीं। कुछ नहीं आता सही, था ठीक, पकाना। और यहाँ खाने का बेनतहा शौक, जो कि आपको डिश वो बात अंदाजा तो हो गया है। चार किस्म की अंदाजा तो हो सही गया। है। बहुत अच्छा पकाता हूँ अच्छा, और ये तो और मैं। आई एम अ वेरी गुड कुक माई सेल्फ। हाँ, क्योंकि बाहर अमेरिका में जाहिर है वहाँ पे हाँ, कुकिंग अब्रॉड में आप रहते हैं तो फिर हाँ, जाहिर सी बात है, कुकिंग तो आपकी आ ही बनाई हुई जाती है। सबसे बेहतरीन डिश
जिस चीज जिसको हाथ लगा तो एक्चुअली जिसे हाथ लगाए सोना बन जाए। एक्चुअली यही है, जो चीज मैंने बस उनका हाथ लग जाए बस वो। इसका मतलब आपके हाथ में जायका बेहद है कि जिस चीज को आप हाथ भाई लगाए वो समझते ही हैं कि जायका बेहद है। तो समझते हैं मतलब ये कि आपका यहाँ कुछ मुझे कंफ्यूजन लगी। देखिए, को हाथ लगाया अभी जो एक शिकायत होती है ना कि जब खाना रखा जाता है तो मैं कहता हूँ इसमें मिर्चें सही तरीके से भुनी हुई नहीं है। नहीं मैंने एक्चुअली मैंने पकाना ही ऐसे सीखा है, क्योंकि यही होता था जब पकाया तो इसमें अच्छा बनाया। शुरू में वैसे वो नहीं करते थे, क्रिटिसाइज ज्यादा, थोड़ा हिम्मत बढ़ाते, सपोर्टिव थे तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा प्याज ज्यादा लाल हो गया, थोड़ा सा ये हो गया बारीकी के प्याज ज्यादा लाल हो गया। थर्मापन आ जाता है, खुद टेस्ट बड्स बहुत स्ट्रांग है। इन तमाम बातों के जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा दुनिया बोल है ईद स्पेशल। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है ईद स्पेशल जारी और सारी है। एक मरतबा फिर हमारी जानिब से आपको ईद मुबारक। ये तो मैं यहाँ पे इस चीज को मेंशन करूंगी कि प्याज अगर ज्यादा लाल हो जाए तो ये तो बहुत सी खवातीन नहीं पहचान पाती। मैं सही बता रही हूँ, कड़वापन आ रहा है, कड़वापन आ रहा है, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन हो गई है या गोल्डन से ज्यादा ब्राउनिश की तरफ चली गई तो मसाले का कलर भी खराब हो जाएगा। स्पेशली ये चीज कोरमे में होती है, जिनको शौक होता है वो लोग प्याज की वजह से। गोल रोटी कब बनाना सीखी आपने? क्योंकि आपने बताया खाना जो है एक्चुअली मुझे कुकिंग का शौक नहीं है, लेकिन मैं पका अच्छा लेती हूँ। गोल हो जाती है इनकी वजह से। हाँ, गोल इनकी वजह से। अच्छा, रोटी से ज्यादा पकाना अंडा है सबसे मुश्किल। अंडा फ्राई करना, अंडा फ्राई करना सबसे मुश्किल काम है। वाहिद काम है जो मैं कर लेता हूँ। नहीं कर सकते, सही अंडा नहीं फ्राई कर सकते। अच्छा, सफेदी बिल्कुल पकी नहीं चाहिए उनको। नहीं, देखिए बात ये कि जिस जो भी चाहिए हो वैसा फ्राई कर सको। ऐसा ही लग रहा है ईद के मौके पे हमें खिलाएंगे नहीं, सिर्फ बताएंगे। बात सारी ये कि अव्वल तो अंडे को गोल रखें बगैर सांचे के, कि किस तरह अंडा फोड़ो कि वो रहे, फिर उसकी कोने जो हैं वो लाल ना हो, यूनिफॉर्म रहे। वाह जी वाह। और जो अंदर जर्दी है वो अगर लिक्विड चाहिए तो लिक्विड रहे, और अगर हाफ हार्ड चाहिए तो हाफ हार्ड चाहिए, और अगर डबल करना है, सनी साइड अप करना है, सनी साइड अप करना है, तो ये फुल ब्रिटिश स्टाइल एग फ्राइज जो है ना, फ्राइड एग्स की टाइप्स बता दी है। वाकई ये इतनी सेंसिटिव के साथ मैंने या तो किसी जापानीज शेफ को बनाते हुए देखा है यूट्यूब पे, या जो है वो अभी फिरदौस साहब ने बताया वो अंडे नहीं बनाता। अरे कब वो वाकई कभी कभी जो उबले हुए अंडे की आपको रेसिपी बताएगा जापानीज शेफ। नहीं वो अक्सर ये उन्हीं ने सही कहा, टेपेनियाकी के ऊपर जो है वो अंडा जो है वो इसी नफासत के साथ डालते हैं। नहीं, वो इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ जापानीज फूड। अच्छा, देयर आर नो फ्राइड एग्स वर्चुअली इन जापानीज फूड। बॉइल्ड एग्स, यस, बॉइल्ड एग्स हैं। तो अंजलि साहब आज आप हमें बॉयल एग खिला रही हैं या फ्राइड एग? मेरे ख्याल में जो है वो आपकी बाकी फैमिली जो है वो डाइनिंग टेबल पे इंतजार कर रही है, तो वहीं चलते, वहीं जो है वो बाकी उनसे भी गुफ्तगू हो जाएगी और हमें भी कुछ जो है वो खाली पेट नहीं जाना पड़ेगा। आइए। आपको बताऊं कि देखें वैसे तो अमूमन किचन में मैं आपको सिखाती हूँ कोई ना कोई रेसिपीज बनाना, लेकिन आई एम ग्लैड और मैं ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आज फिरदौस साहब के हाथ की बनी हुई भेलपूरी मैं खा रही हूँ और मैं ये एंजॉय करने वाली हूँ। क्या बात है, हो सकता है मिर्चें ज्यादा लग जाए। तीखा हमारा ताल्लुक पीडीएम से नहीं है। हाँ जी, हम टोकरा साहब ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अब माशाल्लाह से नाज़रीन हम बैठे हुए हैं फिरदौस साहब की फैमिली के साथ, जहाँ पर इनके बच्चे भी मौजूद है। मैं चाहूंगा कि पहले फिरदौस साहब तारुफ करवा दें, फिर बच्चों से बात करते हैं। जी कौन कौन हमारे साथ?
इस वक्त टेबल पे है, जरा इंट्रोडक्शन मैं कराइए। वैसे तो आपके नाजरीन के लिए आज से मेरी 4 बेटियां नहीं 5 बेटियां अब हैं माशाल्लाह, और 1 बेटा। जबरदस्त। इधर लेफ्ट पे मेरे बेटे ज़ुहैर हैं ज़ुहैर, और उनके साथ ज़ुहैर मेरी अहमद 5वीं बेटी तलत है अच्छा जी, जो इनकी वाइफ है, और मेरी सबसे बड़ी बेटी अनम है। वालेकुम And अस्सलाम। I am extremely proud of her achievements. Though Mashallah. being visually handicapped, she not only did her masters in flying color, माशाल्लाह, she is now working and she is a role model for people with disabilities. Of course, definitely, no doubt about it. And It's really a honor to achievement, meet honor, you. yeah. And उनके साथ मेरी बेटी हैं उम्मुल बनीन, who just got married about 6 अच्छा। months Ah, back. congratulations. 6 महीने लेट हो गए 6 आप, महीने, लेकिन लेकिन कोई बात नहीं। And she is a lawyer by profession. अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है, एंड जबरदस्त। आजकल ये MBA कर रही हैं कराची स्कूल ऑफ बिजनेस लीडरशिप में, तो इरादा इनका कॉर्पोरेट उसका इन्होंने लिंकन इनसे पढ़ा हुआ है। कायद आज़म की यूनिवर्सिटी जहाँ से कायद आज़म कायद की। मोहम्मद अली जिन्ना ने पढ़ा था, जी। जबरदस्त। तो क्या बात है। ज़ुहैर, आप जरा माइक लीजिएगा। हाँ, ज़ुहैर से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम ज़ुहैर, सलाम। आपकी क्या मसरूफियात हैं? आप मतलब फुटप्रिंट फॉलो करने वाले हैं सियासत की तरफ या सिर्फ बिजनेस? एट द मोमेंट तो बिजनेस को देख रहे हैं, जबरदस्त, so looking at that front, so Baba can do the political work for the country ओके, सही। because he obviously politics is a full-time job and he gives his heart to it. बिल्कुल ऐसा ही। So to look at the financial side and the business side, he needed someone as support for him. So me and my mother, we both have an important role in the company. She looks at the administration and finance side, and I'm looking at operations and business and development. जबरदस्त। जबरदस्त। तो फ्यूचर में भी कोई इरादा नहीं है दूर दूर तक पॉलिटिक्स में आने का, फैमिली में से किसी का भी? एक्चुअली अगर पर्सनली मैं बात करूं तो मेरा इरादा, आई सपोर्ट PTI. आई थिंक व्हाट दे आर डूइंग फॉर द कंट्री इज ग्रेट, ट्रू। बट It's because of your father or it's because of Imran Khan साहब? Hey, take my question please. Yeah, yeah, It's because please, of your please, इसकी reply father करें। or it's because of your Imran Khan साहब? I believe in what PTI wants to do. So PTI wants to bring a change. Khan Saab is the leader, obviously. So that vision is passed on to the whole party through him. But जो वो एक youth के लिए बात करते हैं कि we want to change Pakistan, we want to change the way things are done around here. Being a businessman, having worked here now for 9 years, there are a lot of things that we have to go through on a day-to-day basis. जो मैं चाहूँगा कि I hope my kids don't have to go through it. Okay. And to bring that change about, it's not about one specific person. I think it's the entire country, and especially Pakistan, because the youth, 18 to 35, because the demographic, and we represent 60% of that population. So those numbers are heavily in favor of what PTI is trying to do, because a lot of people want change. Definitely. We don't know where that change is going to come from. I believe personally that it's PTI. अच्छा, being a youth, being a PTI person, आपको ये criticism कभी मिला that you were born with a silver spoon so you cannot represent youth in Pakistan? क्योंकि ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ हजरत, जो कि ये क्रिटिसिज्म रखते जो मेरी हैं। आपको कोई चटनी वगैरह में से कुछ और चाहिए, मसाला वगैरह? नहीं नहीं थैंक तो यू, तो इसके मुझे जवाब बहुत के बाद मजे की फिर हम जो है वो enjoying बात it। करेंगे। हाँ, देखिए, silver spoon is, you can say that I'm blessed that mashallah say the parents have been given by God. They've taken care of us, they've given us the right education. लेकिन जो values और जो हमें सिखाया गया day one से, it's been merit ना, कि become something on your own. If you work hard, you're going to achieve something. To become successful, you need to strive for it. So yes, you can say we're slightly more blessed than some people, but we want to use that power and we want to use the education we've been given to help other people out. जबरदस्त। अच्छा, अगर हम मैरिट की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अनम से जो है वो हमें बात करनी चाहिए। और बिल्कुल, मैरिट हाँ, में अनम इस को। वक्त अनम जो काम कर रही हैं, और मुझे पता चला है कि पॉलिटिकली भी जो है वो बड़ा काफी इन्फ्लुएंस रखती हैं। इन्फ्लुएंस रखती हैं ये जी। तो अनम पहले मैरिट के ऊपर तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, अभी हमें पता चला आपने अब्बा का बिजनेस जो है वो ज्वाइन नहीं किया, बल्कि आप एक प्राइवेट कंपनी में जो है वो जॉब कर रही हैं, HR एडमिन में जॉब। बहुत ही ज़बरदस्त है। पॉलिटिकली जो है वो हमें पता चला है कि आप पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखती हैं। जी, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ, और शुरू से देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज लीडिंग, आई वाज एज द प्रेसिडेंट ऑफ PTI विंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और मैंने वो काफ़ी अर्से लीड किया। बट व्हेन आई स्टार्ट माय करियर, तो ऑब्वियसली यू नो पॉलिटिक्स को फुल टाइम चाहिए होता है, यू नो। सही। सो लेकिन अब मेरा आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इंटरेस्ट है, एंड मे बी फ्यूचर में inshallah we see what I can do for the country. So I always look up to Khan Saab, and I think so he's the only one जो inshallah और माशाल्लाह से वो खराब भी नहीं है, and he can bring change for everyone. उन्होंने पर्सनल डिसेबिलिटीज़ के लिए भी बहुत काम किया, जो उनका एहसास प्रोग्राम है। एंड PTI पहली पार्टी थी जिसने
पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कोई पॉलिसी बनाई थी, प्रॉपरली हमने काम किया था उस पॉलिसी पे, एंड दे फॉलोइंग दैट पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। धरने में जो पॉलिसी अनाउंस की थी, शी वाज अ को-ऑथर ऑफ दैट। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त भाई। So even in Dhanna we celebrated one day where all the person with disabilities came, and I was leading that event. Like I organized that event from Karachi. I had a whole team. So वो एक चीज़ थी जो खान साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था, और वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। जबरदस्त। And he's still working on that thing. He does not make any difference with person with disabilities. So मेरा इंटरेस्ट इसी वजह से जो है पीटीआई के साथ बहुत ज़्यादा है। क्या बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जलसे के लिए जो है वो अनम तैयार है। बहुत जबरदस्त तरीके से इनकी स्पीच आई है। और मैं आपको ये बताऊं, उसको सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि मैं अपने अब्बा की बेटी की वजह से, कि उसकी वजह से शायद मुझे असेंबली का टिकट ना मिले। इंशाल्लाह मेरिट बेसिस पे बात होता है इंशाल्लाह। लेट मी से दिस अनम, कि अगर कभी किसी मौके पर मैं पीटीआई को सपोर्ट करूंगा तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फिरदौस साहब, बल्कि इट्स बिकॉज ऑफ अनम। नहीं तो आप पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते, जो वैल्यूज उनकी हैं। हाँ जी, अभी आप पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते। जिसका नमक खा रहे होते हैं, इसीलिए मैंने पहले नमक खिलवाया। और ये लाजवाब नमक है जी, ये लाजवाब। मैं यही बताने वाला था, अनम बात कर रही थी, उन्हें इंटरप्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगा। बेहतरीन ये भेलपुरी, ये कब से भेल चोरी किया आपने? अरे मैंने आपको अभी बताया था, खाना खिलाने का और खाना पकाने का दोनों का शौक है भाई। बहुत ज्यादा शौक है खाना बनाने का, एंड बहुत अच्छी वो भेलपुरी बनाते हैं। ये वाकई एक बार मैं तो भेलपुरी खा रहा हूँ जी, जो हर चीज इतनी एक्सीलेंट, इसमें लाइक बैलेंस हिसाब से बैलेंस्ड होती है। Exactly. आई डोंट थिंक तो कोई और इस तरह बना सकता। नहीं, बहुत मजे की भेलपुरी बनाई, मतलब एंजॉय कर। उमुल बनीन। उमुल बनीन। हाँ, माइक उमुल बनीन। आपका पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है? Yeah, I think out of all of them, I'd be the least. ओके, जबरदस्त। You नहीं feel तो blessed? रीजन Yes, I'm व्हाई? guiding you what to ask. ओके, जबरदस्त। लेट्स टॉक अबाउट फूड। नहीं, क्या आप पसंद है लॉ आपको में फिरदौस साहब के हाथों का बनाया हुआ? He used to make us burgers on Sundays. Even Oh. when we were in Canada here, so his burgers Wow. and coleslaw. अच्छा, लॉन में? कोल्स्लो हैं? लॉन में बनते हैं वो बर्गर? नहीं बर्गर सब जगह बनते हैं। बैकयार्ड वाला माहौल फुल। कनाडा में बैकयार्ड में अब बनते हैं। बैकयार्ड वाला माहौल बन रहा है बहुत सही। फुल। तो बारबेक्यू पिट हमेशा रही है हाँ। घर के अंदर, अभी भी है। अगर आपको बाहर निकलेंगे तो दिखाएंगे, यहाँ भी देखेंगे जरूर। हमने बारबेक्यू पिट भी रखी हुई है, आपके घर का भी टूर और मैंने स्विमिंग पूल भी रखा हुआ है, जिम भी रखा हुआ है, सब कुछ नहीं, सेल्फ बहुत सारे सफिशिएंट। सुवेनियर्स भी हैं घर पे। अगर हम अभी थोड़ा सा यहाँ से वॉक करके तो मुझे देख के अंदाजा हो कितना ज्यादा शौक है घर डेकोरेट करने का। भाभी आपको है या फिरदौस आपको ज्यादा है? घर का शौक मुझे हमेशा से ही है। अच्छा, घर डेकोरेट करने का, बनाने का। तो कभी ऐसा होता है अपने कभी आप को, बहन- घर को और भैया को, तीनों को डेकोरेट करने का शौक है। अच्छा, आपने अपने पर इसमें मेन कहा था- डेकोरेशन तो बनती है। भाई मियां का अभी नहीं है। हाँ, अरे कुछ दिखाना चाह रहे थे? नहीं नहीं, मकसद मेरे लिए पॉकेट पीस चुनना, अच्छा, ओह, पॉकेट very good. कलर मैचिंग। कहाँ जाते हैं अभी? सही अब बात तो है। मुझे टाइम वैसे- ही नहीं होता ऐसा ही है। है। अब अच्छा, बता एक दो। दफा आपका एक टाइम भी था जब आप चाइना से बल्क में चीजें जो है वो परचेज उसके बाद ही से बाजार जाना बंद कर दिया। अच्छा, सीरियसली? तो बहुत कभी सारी ऐसा बातें हुआ हैं। है कि कभी नहीं, आप नहीं। कोई चीज परचेज करने गई हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसकी तो इतनी कीमत ही नहीं है? बल्कि यही है तो मैंने हुआ ये- है। मुझे ड्राई फ्लावर्स का बेनतहा शौक है। अच्छा। मुझे हमेशा से है। तो जब जिस वक्त ये परचेजिंग करना इन्होंने स्टार्ट की, तो चाइना से मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैक्रो के लिए जब ये आए खरीद कर, फिर इन्होंने मुझे बताया, मैंने बहुत खरीद के लेके आए हूँ, तुम चक्कर लगा लो। तो इन्होंने मेरी पसंद का ख्याल रखते हुए वहाँ पे वो शायद शॉपिंग की थी। अरे वाह, और क्या बेनतहा बात थी, है। बिल्कुल। और वहाँ पे स्टोर में वो बात जो ड्राई आपने कही फ्लावर्स थी, थे। वो इतनी दुरुस्त कही थी अच्छा, कि शॉपिंग का, वंस यू हैव शॉप्ड इन चाइना, एग्जैक्टली। और वो भी होलसेल परचेज, Wholesale उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद आप जो है वो पाकिस्तान में या अमेरिका में कहीं या खरीद इंग्लैंड सकते में कहीं शॉपिंग कर ही शॉपिंग नहीं ही नहीं सकते। कर तो ऐसा लगता है हम लुट रहे इसलिए जो चीज 10 पैसे की मिल रही है वो बाजार में 2 रुपए की बेच रहे हैं। वो कहते हैं यार ये तो मैंने 10 पैसे की ली थी सही वहाँ। बात है, इसकी इतनी वैल्यू है ही जितनी की बिक रही है ये ना। अच्छा, फिरदौस साहब एक बात बताइएगा, जब गवर्नमेंट थी पीटीआई की, तो आपने खान साहब को एक मशवरा दिया था कि गवर्नर हाउस को पाकिस्तान मूवमेंट का एक म्यूजियम बनाया जाए, जी, और वहाँ की दीवारों को इस तरह से बनाया जाए, वहाँ पे स्टैचूज लगाए जाए पाकिस्तानी हीरोज़ के जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए मेहनत की। तो वैसा हुआ नहीं, तो उसकी वजह क्या हुई, क्यों ऐसा नहीं हुआ? हालांकि आपका आइडिया, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, बहुत असल अच्छा विजन था में आपका। जैसे जैसे आप हुकूमत के मामलात में जाते रहे तो पहली चीज़ ये पता चली कि गवर्नर हाउस इज नॉट ओन्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, इट इज़ ओन्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ओहो, ये भी किया। ये भी ठीक हाथ से है। निकल गया।
तो ये अब उसके अंदर कोई तब्दीली हम कर नहीं सकते जब तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध राजी ना हो। सिवाय गवर्नर के कुछ नहीं बदला जा सकता। तो अब उसकी वजह से अगर उसका स्टेटस चेंज करते हैं तो इट हैज़ टू रिवर्ट बैक टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो अगर म्यूज़ियम बनाएंगे तो गवर्नर हाउस को शिफ्ट करके वहाँ हो। अच्छा, हम तो इसके लिए भी तैयार हैं। मैं तो ज़ाती तौर पे अगर मेरे हद तक फैसला होता तो मैं समझता हूँ ये जितनी कॉलोनियलिज्म की निशानियाँ हैं ये हमारी गुलामाना जहनीत की अक्कासी करती हैं। उस ज़माने में मरूब करने के लिए अंग्रेज़ गवर्नर होता था और गरीब आवाम होते थे, तो इतने बड़े बड़े महल्लात में बुला के वो बेचारे गरीब आवाम मरूब हो जाते। अब जो है वो आवाम की खिदमत का ज़माना है। आपको क्यों ये चीज़ें चाहिए? ये हमारे अपने लोग हैं, किसको मरूब करना है? ये 400 लोगों का 250 लोगों का स्टाफ, ये सिक्योरिटी, ये सब नहीं चाहिए, ये प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। हमने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जहाँ रहते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट, उसके बाहर देख लीजिए कितनी सिक्योरिटी होती है। कुछ नहीं। या कितने बड़े घर में रहता है वो, 3 रूम के फ्लैट में रहता है, 3 बेडरूम के फ्लैट में रहता है। ऐसा ही है। सही बात है। ऐसा ही है। तो ये तो यहाँ पे ये है पैलेशियल बंगलोज वगैरह, इसके आई एम सॉरी, हमें अल्लाह मियाँ मौका देगा तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह देखते हैं। इस मरतबा मेरी ख्वाहिश पे जरूर अमल करवाइएगा, एक बार साइकिल पे जो है वो BM हाउस भिजवाइएगा। अच्छा फिरदौस साहब, हमने आपके घर की माशाल्लाह बड़ी तारीफें सुनी है, आपने बड़े प्यार से और दिल से जो है, और बड़े कलेक्टिबल्स आपके घर में जो है वो मौजूद हैं। तो अगर हमारी इस गुजारिश को आप कबूल फरमाएं और गुस्ताखी माफ़ हो तो एक सर्वे जो है वो हम जरूर कीजिए। बाय द वे इस घर का जो है आधा क्रेडिट जो है मेरे वालिद को दिया जाए। ये उनका बनाया है, मैं 67 से यहाँ रह रहा हूँ। अरे वाह, सो दिस इज द ओल्ड हाउस, दिस इज नॉट विरसे में आपको ये घर मिला है। शबीर नकवी साहब को जो है वो जी। तो ये और इसके आर्किटेक्ट जो हैं वो भी एक सत्येंद्र नकवी साहब, बड़े मशहूर आर्किटेक्ट, उनका डिज़ाइन है। और बाय द वे मेरा छोटा भाई जो है वो भी इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा मशहूर आर्किटेक्ट है, अली नकवी। अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त। आजकल माशाल्लाह से जो है वो बड़े उनका काफी नाम हुआ है। जी जी, उस पार जो घर बन रहे हैं, तो फिर जरा एक नजर जो है आपके साथ। पहले जो है वो हम तस्वीरों का जो है वो आपका सेक्शन देखना चाह रहे हैं। जी, वॉल है पिक्चर्स। अच्छा आइए। अच्छा, दीवारें पूरी पिक्चर्स ही पिक्चर्स हैं ना? बड़ी यादें हैं इस तस्वीरों में, इस वॉल पिक्चर वॉल पे। जी जी, जनरली ये मेरी एक्सटेंडेड फैमिली की कोलाजेस हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसके अंदर बड़ी बड़ी पुरानी तस्वीरें हैं, ये ब्लैक एंड वाइट में। ये जैसे मेरे चचा और अंदलीब के वालिद की शादी की तस्वीर है। तो इस किस्म से है, तो इसमें नानी दादी उन सब की तस्वीर है। ये सारी आपकी जो है वो फैमिली के कोलाजेस उसके। जबरदस्त। ये जो है दिस इज माय फैमिली एक्चुअली। ये मेरी वो डॉटर है सामिया, जो लंदन में। और ये आपकी पूरी फैमिली की जो है वो पिक्चर लगी हुई है यहाँ। जबरदस्त। तो अच्छा, फिर ये इन सब की शादियों के ऊपर तस्वीरें लगी हुई हैं। ओके, जबरदस्त। ये बचपन की तस्वीर है बच्चों की सारी। जी जी, ये बच्चों का कलाज है, कुछ बच्चों की तस्वीर है। ये मेरी वालदा की तस्वीर है। अच्छा। ये मेरे वालिद और वालदा हैं ऊपर। ओके। ये अंदलीब, ये कौन है? ये मैं। अरे ये आप है? और अंदलीब ब्रसल्स। वाह जी, ये यहाँ आपकी पर्सनालिटी लग रही है वैसे किसी हॉलीवुड के एक्टर उस जमाने में जो हुआ करते थे। पाइप के साथ। हाँ, ये वैसी पर्सनालिटी है। ये सामिया के शौहर जलाल है, तो ये उनकी शादी की ये। तस्वीर है। जबरदस्त। ये उम्मुल के शौहर हैं जिन। ओके। ये मेरे फेवरेट्स हैं फैमिली के इस वक्त। ये आपके ग्रैंडसन? मेरे ग्रैंडसन हैं जी। ये बिल्कुल जबरदस्त। यही फैमिली की फेवरेट अभी हो सकते हैं। ये जो फ्लोरिंग है, दिस इज स्टिल द सेम फ्लोरिंग। अच्छा, वही मार्बल लगा हुआ है। वही मार्बल उस जमाने में, ये 4x6 का मार्बल भी जो है बड़ा कीमती होता था। अच्छा, और इससे मेरे कीमती पास पत्थर उस जमाने में होता नहीं था मार्बल। मेरा ख्याल था अफोर्ड नहीं कर सकते। ग्रेनाइट वगैरह उस वक्त यहाँ पर इतना ज़्यादा ग्रेनाइट तो था ही नहीं, हाँ, मार्बल था। लेकिन
उस जमाने में जमीन समेत ये घर 3 लाख का बना हुआ। अच्छा, ये बताती चलूँ मैं बात की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि फिरदौस साहब के वालिद साहब का घर है और ये विरासत में फिरदौस साहब को मिला, और जो इतनी इमोशनल अटैचमेंट है इनकी फिरदौस साहब की इस घर से, उस बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि ये फ्लोरिंग वही है। पाकिस्तानी डेकोरेशंस की तो ये है, अब वो तस्वीर जो है वो सीरिया की है, सही, ये टर्की का है, हाँ ये तो लैंप सही, ठीक है। ये टीपू सुल्तान हमारा लोकल है। हाँ, ये मीर सादिक और मीर जाफर की याद दिला रहे। अच्छा, अच्छी बात है। जनरली स्पीकिंग जितनी भी आपको ये वॉल हैंगिंग है, दीज आर ऑल souvenirs from various places and different places, right? ये इनके साथ हमारी various trips की यादें वाबस्ता है। और ये एक टेबल में देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे souvenirs और चीजें जमा है, कैंडल वगैरह। आपकी इजाजत हो तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा जो है बिल्कुल आप पसंद करूँगा, क्योंकि दादी जी के पानदान से ये एक्चुअली मेरी नानी का पानदान है। लीजिए। अच्छा, नानी का पानदान है ये? चांदी का पानदान है, चांदी का, इसका शॉट लें प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। वाह, हुजूर वो दौर चले गए पानदान वाले, वो खानदान वाले, खानदान रह जाए तो अच्छी बात है, खानदान रह गए बड़ी बात है वाकई। अब तो पानदान क्या रहेंगे, तो पानदान जब भी देखते हैं तो बड़ी दिली खुशी होती है हमें, क्योंकि हमारी दादी नानी इनके पानदान ही हुआ करते थे। ओके जी, तो ये आपके जो है सारे कलेक्टिबल्स आपके सोविनियर्स माशाल्लाह से जबरदस्त। आइए अब मेरे ख्याल में बाकी का जो हमारा बचा हुआ भेल है हम खा लेते हैं, निपटाया जाए। चलें जी, थैंक यू सो मच फिरदौस साहब, भाभी, सब बच्चों का थैंक यू सो मच। हमने बहुत एंजॉय किया, इतने मज़े की भेलपूरी मैंने खाई और ये मैं अभी दोबारा से खाने वाली हूँ, एंजॉय करने वाली हूँ इसको। बहुत मज़ा आया आपकी फैमिली के साथ ईद मना के, बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम ग्लैड एंड हैट्स ऑफ इस तरह के पेरेंट्स, इस तरह के स्ट्रॉन्ग बच्चे, इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से मिल के बहुत अच्छा लगा। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल जैसा कि आपने अभी सुना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली, बड़ी स्ट्रॉन्ग विल के साथ और बड़े अच्छे बैकग्राउंड के साथ भी मैं ये कहूँगा कि एक रिवायत और सकाफत को जो है वो साथ लेके चलना आज के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया है। जिस दौर में लोग पबजी पे शादियाँ कर रहे हैं, तो इस दौर में बड़ा मुश्किल काम है कि आप अपनी रिवायत को कायम रख सकें। वो हमें इस घर में जो है वो माशाल्लाह से नज़र आई। तो फिरदौस साहब, मैं जाने से पहले चाहूँगा कि आपके देखने वाले हैं माशाल्लाह, आपके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, आपके फॉलोवर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ईद का अगर आप उन्हें कोई पैगाम देते तो उसके बाद हम वाइंड अप करें शो अपना। बिल्कुल। मैं अपने तमाम नाजरीन से और बोल के नाजरीन से सिर्फ एक ही दरख्वास्त करता हूँ, ईद है खुशियाँ बांटने का दिन। आए हम खुशियाँ बांटें अपने जिनसे हम मोहब्बत करते हैं और उन लोगों के साथ भी जो हमारी मोहब्बत के हकदार हैं, और उन लोगों के लिए भी जिनको दुनिया में कम मिला है, हम अपनी खुशियाँ उनके साथ शेयर करें तो सारे माशरे में खुशियाँ दोबाला होंगी। ज़बरदस्त जी, बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम। और इसी पैगाम के साथ नाजरीन अब जो है वो हम इस फैमिली से और फिरदौस साहब से जो है वो इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात आपसे अब स्टूडियो में होगी हमारी। बिल्कुल स्टूडियो मुलाकात हाँ होगी। जी, अब हमारे ये जो मैं तो कहूँगा भाई, ये जो मुफ्त के खानों का दौर था वो ईद के साथ साथ जो है वो जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। इस भेलपूरी को हम मिस करेंगे, लेकिन फिरदौस साहब हम कभी ना कभी इस भेलपूरी को आपका स्टूडियो इतनी दूर है कि आजकल जो है वो स्काइप जिंदाबाद। नहीं, मेरा घर करीब है, मेरा घर करीब है और मैं भेलपूरी खाने जरूर आएंगे, मैं दाल के खाने जरूर आऊंगी। इतनी इजाजत हमें दीजिए कि हमारा दिल करे भेलपूरी खाने जब खाना मेरा घर आपके घर से सिर्फ 6 मिनट की ड्राइव पे है, मैं तो फटाफट आ जाऊंगी। मैं रेंट में ले लूंगा जी, बराबर वाला, टेंशन नहीं। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा। हम भेलपूरी बाकी खाना एंजॉय करते हैं, आप जाके अपने खाने एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर स्टूडियो में। बाय इंशाल्लाह जी, अपना ख्याल रखिएगा। एक मरतबा फिर दिली तौर पे ईद मुबारक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है ईद स्पेशल और हमारा फेवरेट सेगमेंट है डालडा का दस्तरखान। आज ईद के दिन हम आपको बनाना सिखा रहे हैं ईद की एक मशहूर रेसिपी, जो रिवायती रेसिपी कहलाती है शीर खुरमा। लेकिन शीर खुरमा हम बनाएंगे एक ट्विस्ट के साथ, और साथ साथ मेरे साथ एक गेस्ट भी मौजूद है, उन्हें भी हम वेलकम कहते हैं, आपसे मुलाकात भी करवाते हैं। रमज़ानों में भी उनसे मुलाकात हुई है आपकी। हमारे साथ हैं डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट अक्सा खान हमारे साथ हैं, क्योंकि हमें इनकी बहुत सख्त जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अक्सा? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। अक्सा, मैंने गलत बात नहीं की कि हमें अशद जरूरत है सिर्फ एक डाइटिशियन की और एक न्यूट्रिशनिस्ट की। वजह पूछिए। इसलिए क्योंकि रमज़ान में हम बड़ा फ्राइड किस्म का खा चुके होते हैं और अब हम कहते हैं कि जी खाने पीने की चीज़ों के बाद अब हमारे पास ईद आई है, तो अब हमने क्या करना है, क्या करना है, क्या खाना है, कैसे करना है, वजन कम कैसे करना है। कि ईद के फौरन बाद शुरू होती है शादियों का सीजन। ओह गॉड, और जो कपड़े आपने अगर शुरू रमज़ान में सिलवा लिए होते हैं
और ईद तक अगर आप वो वेयर करें तो मैं 80% श्योर हूँ कि थोड़े से तो वो टाइट होते ही होते हैं, क्योंकि रमज़ान में हम खाते हैं पकौड़े, जलेबी, समोसे, दही बड़े, चाट, ये तमाम फ्राई आइटम्स हम खाते हैं। और अक्सर एक और ख़ास बात है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि अगर आम दिनों में आप ये फ्रूट चाट, दही बड़े, समोसे, पकौड़े खाएं तो वो मज़ा नहीं आता जो रमज़ान में आता। तो हाथ हमारा ऑटोमेटिकली नहीं रुकता, कहते हैं यार रमज़ान है, एंजॉय करो। असल में वही बात है कि जी रमज़ान की सौगात है ना, तो ट्रेडिशनली बड़ा एक्सेप्टेंस है उसके लिए कि जी हमने ये चीज़ें रमज़ान में ही खानी है, फिर बेतरीक खानी है। कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल कहते हैं यार, बस कंट्रोल नहीं होता। तो खैर हम मीठी ईद की बात कर रहे हैं, और मीठी ईद को हम मीठा क्यों कहते हैं अक्सर, आप मुझे बता सकती हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से ये मीठों की सौगात साथ लेकर आता है और हम इस पे मीठा बनाते हैं। और आज हम बना रहे हैं शीर खुरमा, और हम बना रहे हैं कस्टर्ड शीर खुरमा। कस्टर्ड शीर खुरमा बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें हम यूज़ करेंगे रफ़ान का कस्टर्ड पाउडर, वनीला फ्लेवर का, और साथ साथ बनाएंगे शीर खुरमा। तो स्टार्ट भी करते हैं, अक्सर से बातें भी करते हैं और आपको दिखाते भी हैं कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पैन गर्म कर लेती हूँ, और इसमें मैं 1 लीटर दूध यहाँ पे उबालने को रख दूँगी। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी क्योंकि इसमें मैं कस्टर्ड डिज़ोल्व करूँगी। ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने दूध बचा लिया, और एक खाली बोल है मेरे पास यहाँ पे, इसमें मैं इसको निकाल लेती हूँ। ठीक है, बाकी दूध हम इसमें ऐड कर देंगे। सही है, और दूध में हम बॉयल आने का वेट करेंगे। ठीक है जी। अब दूसरा पैन मेरे पास यहाँ पे है, इसमें हम जो शीर खुरमे की सेवइयाँ होती हैं उसको भून लेंगे, क्योंकि इसमें एक खुशबू अच्छी आती है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। अच्छा, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी डालडा का बनास्पति BTF, क्योंकि जब भुनाई करते हैं और घी पे थोड़ा सा करें तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। चलें जी, मेरे पास है यहाँ पे छोटी इलायची और लौंग थोड़ी सी। आप यहाँ पे आएंगी अक्सर आप बनाती हैं अपने घर में? बिल्कुल बनाती हूँ। क्या क्या बनाती हैं आप? हम मीठे में अगर देखें, आपने अगर सुना सूजी का हलवा, कभी ट्राई करेंगे? सूजी का हलवा बड़ा मजे का, हलवा पूरियों के साथ तो सबसे फेमस है भाई वो। और इसके अलावा भी जरा उसको थोड़ा सा बेक कर लेना सेमोलिना डेजर्ट के साथ, तो वो भी बड़ा मजे का बनता है। अच्छा, आपसे एक मेरा सवाल भी होगा, लेकिन वो सवाल भी करूंगी, लेकिन साथ साथ मैं यहाँ बता दूं आपको कि सेवइयों को भूनने के लिए, फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डालडा फोर्टिफाइड का बनास्पति BTF इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून हम लेंगे, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और जब बात आती है डालडा की, तो हमारे जहन में सबसे पहले जो एक नाम आता है वो आता है एतमाद का, भरोसे का, जो पिछले 80 सालों से हमारे घर वालों को, हमारी माओं को डालडा बनास्पति BTF पे है। डालडा बनास्पति BTF को हमने गर्म कर लिया है यहाँ पे, अब साथ ही दूध में बॉयल आ गया है। मैं यहाँ पे स्टोव बंद कर रही हूँ, और 3 अदद छोटी इलायची मैंने ली, वो इसमें डाल दी। 3 अदद लौंगे, 3 से 4 अदद आप ले सकते हैं। ये लौंगे डाल के इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे या फ्राई कर लेंगे, आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो अपना अरोमा होता है, जो इसके एसेंशियल ऑयल्स रिलीज होते हैं, इसमें जो इसका अरोमा होता है, वो जब डालडा बनास्पति BTF के साथ मिलेगा तो फिर सेवइयों में ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अक्सर बताएंगी इसके बारे में। अक्सर जो हमारे सारे खड़े गरम मसाले होते हैं, हम एक लैंग्वेज जो हमारी होती है, अगर घरेलू लैंग्वेज में हम कहें, कड़कड़ा लेते हैं इसको तेल में ना, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? ये है कि अगर आपने इसको एरोमा के लिए इस्तेमाल करना है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी सी खुशबू दे रहा होता है। और अक्सर औकात अगर आप कुछ नमकीन बना रहे हैं, जैसे अभी तो यहाँ पे मीठा बन रहा है, तो ये खुशबू के लिए, और अगर हम नमकीन बना रहे होते हैं तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग जो है ना, आपको जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे सेवइयाँ हैं जो शीर खुरमे के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसको बिल्कुल हमने चूरा कर लिया है। और बहुत बड़ी बड़ी सेवइयाँ नहीं रखनी, आप चूरा ही कर लीजिए, क्योंकि वो जब स्पून के साथ आप खाते हो बड़ी मुंह में आती हैं तो बहुत बुरी लगती हैं। हमने अक्सर देखा है कि जो न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं या डाइटिशियनिस्ट होती हैं, वो घर में भी बहुत इस चीज़ का ख्याल रखती हैं कि नहीं ये चीज़ इसमें नहीं बनेगी, या ये ऐसे नहीं बनाना, ये ऐसे नहीं बनाना। बहुत देखभाल के घर वाले बेचारे कहते हैं कि हाय हम कब अपनी मर्जी की चीज़ें खा सकेंगे। ऐसा होता है आपके साथ? जी बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे हम बताना शुरू करते हैं ना कि आप कोशिश करें कि बेहतर चीज़ों का सिलेक्शन हो ताकि हेल्दी हो तो सारे, क्योंकि अब वही बात है कि आपको लॉन्ग टर्म से इतनी आदत हो चुकी होती है, टेस्ट की एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि आपको होता है कि यार चेंज बड़ा मुश्किल है। तो फिर ये है कि बताते हैं और साथ साथ ये भी सुनते हैं कि कब हम अपनी पसंद का खाएंगे, लेकिन हम साथ साथ फिर कोशिश करते हैं कि जी एक्सेप्टेंस भी दिलाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में बहन भाई हैं आपके आपस में, या फिर फैमिली में जो भी खाने वाले आते हैं, घर में आते हैं, तो सिर्फ हेल्दी चीज़ें बनी होती, तो ये नहीं कहते कि यार ये अक्सर की कारस्तानी होगी, यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ अच्छा खाने को नहीं मिल सकता? अच्छा, सबसे अच्छी बात ये होती है हेल्दी खाने की कि अगर आप नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वही बात है कि कम चिकनाई में, कम तेल में भी बहुत अच्छा खाना बन जाता है। तो फिर आपको वो वाला इशू नहीं आता कि जी हाँ हम ये कहें कि हम बहुत जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अपनी पसंद का नहीं खा पा रहे। हाँ, वो ज़रूर है कि एक होता है कि जी हमारे खानों में जब तक तरी ना आए ना, तो हमें एक्सेप्टेंस नहीं आ रही होती कि नहीं भाई खाना तो लग रहा है, पता ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें कहते हैं जैसे कि कोरमा है, आप जब तक रोगन नहीं होगा, निहारी में ऊपर से रोगन नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आता है।
इसके बारे में पूछूंगी आप कैसे संभालती हैं घर में। अच्छा, यहाँ पे दूध में उबाल आ गया है तो मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। अराउंड हाफ अ कप हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा शुगर आपको चाहिए, मीठा बहुत ज़्यादा चाहिए तो अपने हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मीठे के लिए हाफ अ कप इज़ इनफ। ठीक है जी, वो हमने इसमें मिक्स कर लिया है। और दूसरी तरफ आप देखिए इसमें हमने सेवइयों को भी फ्राई कर लिया है और ये सेवइयाँ भी फ्राई हो गई। इसको बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना, वरना ये ब्राउन हो जाती हैं तो ये बहुत बुरी लगती हैं। ठीक है जी, अक्सर आप बताइए कि आप कोरमे में तरी के बगैर तो कोरमा नहीं होता, निहारी में रोगन के बगैर तो निहारी होती नहीं है, तो कैसे खाते हैं? क्या किया जाए? हम उसूली तौर से बताते हैं कि भाई आप एहतियात करें, अगर आप 4 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं तो फिर हर बंदे के 2-2 चम्मच इस्तेमाल कर लें तेल, तो आपके लिए जो है ना वो ये है कि ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और आपका मील भी कंप्लीट लगेगा आपको। अच्छा। और वही बात है कि रोज़ रोज़ निहारी और रोगन खानों का इस्तेमाल हो नहीं रहा होता, तो हम ये कहते हैं कि जी कभी के लिए तो हम भी इजाज़त दे देते हैं, हम ये नहीं कहते कि जी लाइफ लॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते ये लोग। चलें, अच्छा देखिए आप दूध में बॉईल आ गया है, सेवइयाँ भी मैंने ब्राउन कर ली हैं और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। और साथ साथ जैसे दूध उबल रहा है मैं थोड़े से बादाम और पिस्ते इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब बादाम पिस्ते उबलते हैं दूध के साथ तो उसका भी जायका बहुत अच्छा आता है कि हम ऊपर से अलग से डालें, वो तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन दूध में भी ना पकते पकते बहुत मज़े के लगते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैंने यहाँ पे रफ़ान का कस्टर्ड यूज़ किया है, वनीला फ्लेवर का 1 टेबल स्पून, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा ऐड करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, बहुत गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे मुझे हल्का सा सिर्फ कस्टर्ड का फ्लेवर ऐड ऑन करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रफ़ान का वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड 1 टेबल स्पून। रफ़ान पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 ब्रांड है डिज़र्ट्स के अंदर, और हम सभी लोग पसंद करते हैं रफ़ान की डिज़र्ट। रफ़ान की एक बहुत बड़ी वैरायटी है, बहुत बड़ी रेंज है, इनके स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड भी है, चॉकलेट फ्लेवर का कस्टर्ड भी है, जेलीज़ की इतनी बड़ी रेंज है यहाँ पे, मैंगो जेली है, बनाना जेली है, स्ट्रॉबेरी जेली है, आप कोई भी चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पसंद से। और ये देखिए, अच्छा जी, यहाँ पे देखिए दूध में दोबारा से बॉईल आ गया तो मैं यहाँ पे कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ, फ्लेम को स्लो कर रही हूँ और साथ साथ इसको मैं चलाती भी रहूँगी। ठीक है जी, ये देखिए। और मैं दोबारा से आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा कस्टर्ड आपने नहीं ऐड करना है, वरना बहुत गाढ़ा हो जाएगा, हमें सिर्फ एक लाइट सा, एक माइल्ड सा फ्लेवर देना है। और ये देखें, इसको हम चलाते रहेंगे और साथ साथ अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी सेवइयाँ भी। ठीक है, ताकि दोनों चीज़ें साथ पक जाएंगी तो इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। और साथ साथ हमने इसमें सेवइयाँ भी ऐड कर दी, ये देखिए। ठीक है जी, सेवइयाँ भी ऐड कर दी और इसको भी हम पका लेंगे। और मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर के चिकन क्यूब्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप घर में ईद वाले दिन पुलाव बना रहे हैं या फिर कोई दाल या सब्ज़ी बनाते हैं और चिकन का एक्स्ट्रा फ्लेवर देना चाहते हैं आप पुलाव में, तो आप नॉर के चिकन क्यूब्स इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। चिकन के फ्लेवर को ये इन्हांस करता है। अच्छा, इसमें एक मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी एक बात कि इसमें नमक ऑलरेडी शामिल होता है चिकन क्यूब्स में, तो नमक जब आप डालें दाल और सब्ज़ी में तो एहतियात से डालें, ये ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाए। और साथ साथ नॉर के चिली गार्लिक सॉस है, नॉर का टमाटो केचप भी है। आप जब अपनी ईद की ट्रॉली सजाते हैं, स्नैक्स रखते हैं, सैंडविचेस रखते हैं, तो उसके साथ भी आप रख सकते हैं, नगेट्स के साथ, फ्राइज़ के साथ, आप सैंडविचेस के साथ सर्व कर सकते हैं, रैप्स के साथ सर्व कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें चलूँ कि नॉर के जो टमाटो केचप है और चिली गार्लिक सॉस है उसमें फ्रेश टमेटोज़ का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रेश क्रश चिलीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें किसी भी किस्म के एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, कोई एडेड कलर्स नहीं होते। और नॉर हमारे लिए बहुत हेल्दी है, बच्चों को देने के लिए बहुत बेस्ट चॉइस है चिली गार्लिक और केचप की। और ये देखिए, अब ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रही हैं, ये थोड़ा सा इसमें खुशबू भी आएगी कस्टर्ड की, हल्का सा एक माइल्ड सा फ्लेवर भी आएगा और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है जी, और इसको हम गार्निश करेंगे रूह अफ़ज़ा से, और बहुत ही मज़े का ये रेडी है, ये रेडी है। बस थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि शीर खुरमा है तो थोड़ा सा गाढ़ा अच्छा लगता है। फिर इसको आप पूरियों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, ठंडा करके फ्रिज में भी एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर ईद पे आप कुछ बनाती हैं घर में? कोशिश ये होती है कि आई हैं जाके बनाएंगी? नहीं, अब हमने सीख लिया ना यहाँ से, अब हम ये जाके घर पे दिन के लिए ट्राई करेंगे। अच्छा, ये देखिए, इतना ये गाढ़ा हो जाएगा, सेवइयाँ भी इसमें पक गई हैं, तो अब मैं यहाँ पे स्टोव बंद कर दूँगी। इससे ज़्यादा इसको हम कुक नहीं करेंगे वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें सेवइयाँ भी उबल गई हैं, दूध भी बॉईल हो गया है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं और हम अक्सा के साथ बात भी कर रहे हैं और अक्सा हमें बता रही थी कि किस तरह से हम अपनी डाइट का ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है, अच्छा मेरी एक दोस्त है अक्सा, वो भी डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उनके घर में इतनी सख्ती है, वो उनकी शादी हो गई, बच्चे भी हैं उनके माशाल्लाह से, तो उनके घर में कोई चीज़ मैदे की नहीं बनती। अगर कोई समोसा बनाए तो उसमें वो होल व्हीट आटा इस्तेमाल करती हैं, यानी कि हर चीज़ में वो कुछ ना आप एक हेल्दी वर्जन ढूंढ लेती हैं। वो कहती हैं नहीं, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड।
तो मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया कि आपके घर में भी ऐसा है, आप हेल्दी वर्जन पे जाती हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम ये देख लेते हैं कि हम कौन सी चीज़ ना बेहतर लेकर आ सकते हैं। जैसे आपने बताया कि सफ़ेद आटे के बजाय या मैदे के बजाय वाई नॉट कि आप होल व्हीट इस्तेमाल कर लें, तो इससे क्या होता है आपकी बाउल हैबिट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। आपको सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म ये इस्तेमाल करते हैं तो आपको वेट गेन का इशू भी नहीं होता। अच्छा, वेट गेन भी नहीं होता। अच्छा, वेट गेन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपका होता है गंदम के इस्तेमाल से, और लेकिन गंदम में अल्लाह ताला ने इतनी ग़िज़ाइयत रखी है, इतनी एनर्जी रखी है कि ऐसा है कि हम इतनी यूटिलाइजेशन नहीं करते अपनी एनर्जी की, हम इतनी एक्सरसाइज नहीं करते, इसलिए हम भूल जाते हैं। नहीं, दूसरी बात ये भी आती है ना, ग़िज़ाइयत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आप ये देखें कि ग़िज़ाइयत का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना है। तो आपके लिए कितना है आप उतना इस्तेमाल करें, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देता। जैसे एक बंदे के लिए, एक शख्स के लिए आप क्या कहें कितना इस्तेमाल करना चाहिए उनको? अगर हम उसको रोटी की शक्ल में ही देखें तो देखिए हर बंदे की एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से वेरी करता है कि भाई उसकी कितनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट बनती है। फिर हम उसी हिसाब से बताते हैं कि जी एक रोटी है, 1.5 रोटी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कभी भी नहीं हम कहते कि जी बिल्कुल आधी कर दें और आधी से कम खाएं या छोड़ दें तो आपका ये है कि वज़न कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। सही जी। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, हमने स्टोव यहाँ पे बंद कर दिया है और देखिए कस्टर्ड हमने इसमें यूज़ किया है रफ़ान का, जिसकी वजह से आप देखिए इतना गाढ़ा होना ये स्टार्ट हो गया है। अब ये इतना इजीली इतना गाढ़ा हो चुका है कि अगर आप गरम गरम चाहें तो भी, या फिर फ्रिज में रख के ठंडा करके आप इसको पूरियों के साथ खा सकते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पूरियों से खाया जाता है शीर खुरमा घर में? हमारे यहाँ खाया जाता है। अच्छा, नहीं, मेरे यहाँ तो होता है, और बहुत से घरों में ऐसे भी होता है कि नाश्ते में शीर खुरमा पूरियों के साथ लिया जाता है, तो बहुत मज़े का कॉम्बो बनता है। अच्छा, ये देखें पूरा बोल हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है, और ये देखिए आप बहुत आसानी से हमारा कस्टर्ड शीर खुरमा रेडी हो गया है। अच्छा, कस्टर्ड की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपने मिल्क की क्वांटिटी बढ़ाई या ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी भी बढ़ा दीजिए उसकी, ताकि आपको फ्लेवर भी अच्छा सा आ जाए। और ये देखें, इसको हम गार्निश कर देंगे बादाम पिस्ते से, वही जो शीर खुरमे की जान होती है सारी इसकी गार्निशिंग। जितना बादाम पिस्ते भरे हुए होते हैं उतने मज़े का लगता है ये, और हेल्दी भी होता है। अच्छा, मुझे बताइए ये शीर खुरमा हमने जो बनाया है अक्सा, ये हेल्दी वर्जन में आता है या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए आपने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए हैं जो कि नेचुरली जो है वो हेल्दी सोर्स ऑफ फैट है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा है ना। सही, डेफिनेटली काउंटेड कि हमारे पास एक हेल्दी ऑप्शन है। अच्छा, अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करना चाहें, शुगर से रिप्लेस करना चाहें, तो हम क्या इसमें शहद ऐड कर सकते हैं? राइट, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और हमारी प्रेफरेंस फिर ये होगी ना कि हम कोशिश करें कि अगर हम दूध भी इस्तेमाल करें जैसे यहाँ पे भी, तो हम लो फैट इस्तेमाल करें। लो फैट मिल्क, लेकिन लो फैट मिल्क में वो टेस्ट नहीं आता यार। नहीं, बिल्कुल आता है, आ जाता है। मैं एक डाइटिशियन के साथ खड़ी हुई हूँ, मैं ये भूल गई थी। और कितना आसान है ना लो फैट के लिए कि आपने वही इसको बॉईल दिया और ऊपर से जो लेयर आ गई वो आपने एक लेयर हटा दी। हम इसके नहीं कह रहे कि वो टेस्ट में थोड़ा सा चेंज करता है, लेकिन आप लो फैट तो कर सकते हैं। यानी कि आप जो ऊपर बलाई आती है दूध के, उसकी एक लेयर हटा दें तो सिंपल वो लो फैट हो गया। एग्जैक्टली, दैट्स द इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट थिंग। कितना आसान है ये बयान। चलें जी, आप देखें हमारा कस्टर्ड शीर खुरमा तो रेडी हो चुका है। अब बारी हमारी नेक्स्ट रेसिपी की, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए डालडा का दस्तरखान, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है ईद स्पेशल, और हमारा फेवरेट सेगमेंट चल रहा है, खाने पीने का सेगमेंट चल रहा है। तो जब खाने पीने की बात आती है तो नाम आता है सिर्फ एक, डालडा का दस्तरखान। और डालडा के दस्तरखान में हमने बनाया है कस्टर्ड शीर खुरमा, और साथ ही हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी का, हम बना रहे हैं जेली शेक विद रफान। स्ट्रॉबेरी जेली शेक हम बनाएंगे, बहुत ही मज़े का शेक होता है ये। तो स्टार्ट करते हैं। आपको बताती हूँ जिसमें दो ऑप्शंस आपके पास हैं। आप चाहें तो आप रफान की स्ट्रॉबेरी जेली जो है वो आप जमा के, यानी कि कुक करके उसको जमा के फिर आप ब्लेंड भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक थिक टेक्सचर देना चाहती हूँ उसको, एक स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर देना चाहती हूँ, तो मैं डायरेक्ट रफान के जेली क्रिस्टल्स यूज़ करूँगी। हम एक ब्लेंडर ले लेते हैं। इसमें मेरे पास यहाँ पे फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ हैं, 1 कप वो ऐड करेंगे। और स्ट्रॉबेरीज़ वैसे भी सीज़न में बहुत अच्छी आई थी, और आपको मैंने बताया भी था, शायद हमारे शो में ही बताया था कि स्ट्रॉबेरीज़ को किस तरह से आप फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं अक्सर। आप बताएं, आपके पास कुछ है टिप? नहीं, हम तो क्या करते हैं, इसको जल्दी से आपने ब्लेंड किया और फिर डायरेक्ट फ्रीज कर दिया बगैर कोई भी चीज़ उसमें ऐड किए, तो वो भी लास्टिंग होता है। अच्छा, प्योरी बना के भी, हाँ ये बहुत अच्छा तरीका है, प्योरी बना के भी आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। अच्छा, मैं बताती हूँ क्योंकि मेरा जो तरीका है, जिस तरह से मैं अपने घर में इसको प्रिजर्व करती हूँ, वो ये है कि जब भी स्ट्रॉबेरीज आती हैं, एक तो आपको स्ट्रॉबेरीज बहुत जल्दी ख़त्म करनी पड़ती हैं खाकर, क्योंकि 2 से 3 दिन में ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका एक बहुत क्विक तरीका ये है
जब भी आप स्ट्रॉबेरीज लेके आते हैं बाहर से, आप क्या कीजिए, आप एक बोल ले लीजिए, उसमें आप पानी डालिए और 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर दीजिए और फिर एक छन्नी में आप स्ट्रॉबेरीज डाल दीजिए, उसको नॉर्मल पानी से टैप वाटर से वॉश कर लीजिए और फिर उस विनेगर के पानी में आप डिप कीजिए जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स, लाइक 4 to 5 सेकंड्स, आप उठा लीजिए उसको, फिर दोबारा से उसको डिप कीजिए और उठा लीजिए। अगर स्ट्रॉबेरीज में कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरियाज होते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। प्लस इस तरह से आप इसको हफ्ता या 8 दिन तक स्ट्रॉबेरीज को फ्रिज में रख सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज खराब नहीं होती। अच्छा, इसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, बस इस स्टेप को हमने फॉलो करना है और ये हम लोग ये 7 से 8 दिन आप चला सकते हैं फ्रिज में रख के, लेकिन इसके बाद आप इसको पैकेट से बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरीज खराब नहीं होती हैं। तो ये एक टिप थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और आप लोग आई एम श्योर एंजॉय करेंगे इसको और ज़रूर करेंगे। अच्छा, साथ ही मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी जेलो शेक पे बना रही हूँ आज, यहाँ पे थोड़े से बादाम है मेरे पास यहाँ पे, ये मैं ऐड करूँगी इसमें, लेकिन मैं चॉप्ड आमंड्स यूज़ कर रही हूँ कि बहुत एक हेल्दी सा ये रिच सा हमारा एक शेक बनेगा। साथ ही इसमें हम शुगर ऐड करेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून। अच्छा, शुगर इज़ अप टू यू, आप चाहें आप शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं जेली क्रिस्टल्स भी यूज़ करूँगी रफ़ान के स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के, तो वो भी ऑलरेडी उसमें मिठास होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँ रफ़ान की स्ट्रॉबेरी जेली की जेली क्रिस्टल्स यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, आप चाहें तो आप बनाना फ्लेवर भी ले सकते हैं, आप यही सेम चीज़ आप बनाना में भी बना सकते हैं, क्योंकि बनाना की रफ़ान की जेली भी होती है। मैंगो में भी बना सकते हैं आप, और मैंगो से तो बहुत मज़े का डिज़र्ट भी बना सकते हैं। अच्छा, हम वेट कर रहे हैं मैंगो कब आएंगे। मैंगो का सीज़न आ चुका है, आने वाला है, अभी तक आया नहीं, वरना मैं ज़रूर मैंगो से डेजर्ट बनाती। अच्छा जी, ये देखिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रफ़ान की स्ट्रॉबेरी जेली क्रिस्टल्स मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून, दैट्स इट। उसके बाद रिमेनिंग जो है ये आप बना के एंजॉय कर सकते हैं, आपने गेस्ट के सामने सर्व कर सकते हैं। और रफ़ान सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रांड है पाकिस्तान में, ये मैं कहती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है और सबको ही पसंद है, हर घर में रफ़ान की जेली, रफ़ान के कस्टर्ड इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, वैनिला एसेंस है मेरे पास यहाँ पे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वैनिला एसेंस हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और यहाँ पे अब इसमें ऐड करूँगी 1.5 कप मिल्क, फुल क्रीम, ये फुल फैट मिल्क है, 1/2 कप ये ऐड करेंगे हम। और इसके बाद इसमें आप डालें बहुत सारी बर्फ़, ठंडी ठंडी चिल करके, और आप इसको कर लीजिए ब्लेंड। चलें जी, अच्छे से ब्लेंड हो गया है हमारा एक स्ट्रॉबेरी जेलो शेक। अब थोड़ा सा ग्लासेस को हम गार्निश कर लेते हैं, क्योंकि ईद का मौका है, जब घर में कोई आता है तो अच्छा लगता है कि ग्लास अच्छे से गार्निश हुए हुए हों। अच्छा, ये स्ट्रॉस मैं यहाँ पे साइड पे रख लेती हूँ, ये मुझे अक्सा आप पास कीजिएगा। आप मुझे इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ बता रही थी अक्सा शेक की। बिल्कुल, इसके अंदर जैसे स्ट्रॉबेरी यूज़ किया, इट्स रियली रिच इन विटामिन सी, जो आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये तो हम समझते हैं कि हम हर टाइम ही बताएं, ताकि आपने देखे अक्सर बीमारियां भी सर्कुलेट कर रही होती हैं। एज लॉन्ग एज आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है तो आप बीमारियों से भी ख़ुद को बचा सकते हैं। तो इट्स रियली गुड। इसके अंदर प्रोटीन वैल्यू भी आ रही है, क्योंकि आपने इसके अंदर जो है दूध ऐड किया हुआ है, तो दूध से आपको प्रोटीन मिल रहा है, बाकी आपको विटामिन सी कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, और ये बड़ा रिफ्रेशिंग किस्म का है, और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। दूसरी बात, अच्छा स्ट्रॉबेरीज कहते हैं कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे कोलेजन के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी कंटेंट इन है। सही, तो इससे आपकी नेचुरली कोलाजन जो है वो स्किन अच्छा होता है और आपके रिंकल्स नहीं आते। तो अगर आप चाहते हैं रिंकल फ्री स्किन, तो आप स्ट्रॉबेरी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए सीजन में, सीजन के बगैर भी स्टोर करके रख लें, ताकि जितनी अफादियत है वो आप एज लॉन्ग एज जितना अच्छा है आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये देखिए, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही क्यूट और सिंपल अंदाज में मैंने ग्लास को गार्निश कर लिया है। लेमन जूस में इसको मैंने डिप किया, या फिर लेमन स्लाइस आपके पास है, ग्लास के कॉर्नर्स पे लगा लीजिए। शुगर आपके पास है, हर घर में मौजूद होती है, उसमें डिप कीजिए, और देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत सा ग्लास रेडी हो गया, ये देखें। चलें जी, अच्छा अब इसमें हम स्ट्रॉबेरी जेलो शेक निकाल लेते हैं, और ये देखिए यमी सा ये शेक तैयार है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा, गर्मियों में बहुत होता है ना अक्सर के आपसे कुछ खाया पिया नहीं जाता, बिल्कुल, और इसी वजह से आपकी हाइड्रेशन बहुत कम हो जाती है। तो अगर आप नहीं कुछ खा पाए तो आप ये जेलो शेक भी ले सकते हैं। अब स्ट्रॉस दे दीजिए मुझे, ताकि मैं यहाँ पे गार्निश कर देती हूँ। ये देखें जी स्ट्रॉज, और ये हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं आज की, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए स्ट्रॉबेरी जेलो शेक रफ़ान से हमने बनाया है, और साथ ही हमने बनाया है रफ़ान से कस्टर्ड शीर खुरमा, और इसको अगर हम चाहें तो आप रूह अफ़ज़ा के साथ टॉप भी कर सकते हैं, और 1 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा आप इसमें जेलो शेक में भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप शीर खुरमे के ऊपर भी टॉप कर सकते हैं, इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। ओके जी, और मैं यहाँ से स्पून ले लेती हूँ, और
इसको मैं टॉप करूँगी, थोड़ा सा शीर खुरमे को मैं टॉप करूँगी रूह अफ़ज़ा से। आप चाहें तो इसमें 2 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर सकते हैं शीर खुरमे में, तो इससे भी बहुत अच्छे एक मिठास और एक फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, रूह अफ़ज़ा में शामिल ये है खालिस अरक़ियात से तैयार किया जाता है, सब्जियों और फलों के, और इसमें एक बहुत ही अच्छा रिफ़्रेशिंग एहसास होता है आपको। ये आपको बॉडी को भी, आपकी तवानाई बरकरार रखने में मदद करता है। और साथ ही साथ रमज़ानों में हम बहुत ज़्यादा रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इफ्तार रूह अफ़ज़ा के बगैर, कहते हैं ना कि रूह अफ़ज़ा जब तक नहीं है तो आपकी इफ्तार अधूरी है। और ये देखिए आप, दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं और हम अक्सर से मज़ीद बात करेंगे, पूछेंगे कि भाई अब जो इतना वेट हमने बढ़ा लिया है उसको घटाएं कैसे, वेट लॉस कैसे करें, शादियाँ आ रही हैं भाई आगे। डालडा के दस्तरखान में हमने बनाया है कस्टर्ड शीर खुरमा, और साथ ही हमने बनाया है रफ़ान से जेलो शेक, बहुत ही मज़े का है। और अब चलते हैं हम अक्सा की तरफ और पूछते हैं कि अक्सा, पूरे रमज़ान हमने इतना खा लिया, इतना पी लिया, इतना पका लिया, अब वज़न कम कैसे करें, आगे शादियों का सीज़न है भाई। वज़न कम करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप खाते पीते कैसे वज़न कम करें। हम ये कभी नहीं कहते कि जी अब खाना पीना छोड़ दें, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि जी ज़्यादा खा लिया, अब कम खाएंगे तो वज़न कम हो जाएगा, या क्योंकि खा रहे थे इससे वज़न बढ़ गया, अब छोड़ देंगे तो वज़न कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ आउटकम्स बहुत ख़राब होते हैं। आपको एक बात पता है, जितने व्यूअर्स अभी आपको देख रहे हैं ना, सब आप उनकी फेवरेट हो गई हैं, सब आप उनकी फेवरेट हो गई, क्योंकि कह रही है कि पहली ऐसी डाइटिशियन है जो कह रही है खाते पीते वजन कम करना है हमें। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से खाते पीते वजन कम करना है। 2 तरीके होते हैं इसमें। एक तो ये कि आप अपना पोर्शन समझें कि आपके लिए कितनी मिकदार ज़रूरी है जो आपने खानी है, जो आपको तवानाई दे, आपको एक्सेसिव फैट बिल्डअप की तरफ ना लेके जाए। दूसरा आपने देखना है कि आप अपनी कुकिंग टेक्निक्स को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। कि अक्सर जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे पहले कि जी नॉन स्टिक बर्तन में तो ऐसा है बिल्कुल कि आप कम तेल में अच्छा खाना बना सकते हैं, तो वहाँ से आपको ग़िज़ाइयत भी मिली और एक्सेसिव फैट बिल्डअप होने का भी चांसेस नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है, मैं बताती हूँ, जो बड़ा लोग सुन के हैरान होते हैं, वो मैं ये कहती हूँ कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इस्तेमाल करें। तो जब भी अक्सर हमारे पास कोई क्लाइंट्स आते हैं या पेशेंट्स आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर बड़ी अजीब सी बात कर दी आपने, हम तो वज़न कम कराने हैं, आप तो मैं ज़्यादा खाने का, यानी कि अगर आप 3 टाइम खाते हैं तो आप 5 टाइम खाएं। बिल्कुल। वक्फे से खुराक का इस्तेमाल करने से होता ही है कि आप एक वक्त में ख़ुद को ज़्यादा मिकदार में खा लेने से बचा लेते हैं। अच्छा। ठीक है। और अगर वक्फे से देंगे तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहेगी, वरना क्या होता है लंबे वक्फे के बाद जब आप खाना शुरू करते हैं तो आप अपनी रिकमेंडेड अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता। अच्छा, लेकिन अक्सर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि देखें हर किसी की बॉडी टेंडेंसी अलग होती है। अब कुछ लोग बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत खाने के बाद भी मोटे नहीं होते, और एक होते हैं ब्लेस्ड लोग जो जितना खा लें उनको लगता ही नहीं है, वो बेचारे ज़ाया कर रहे होते हैं। तो जिनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, अगर वो 5 टाइम का मील लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके भी लेंगे, तो उनका वेट नहीं पुट ऑन होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपने देखना है कि आप कौन से फूड ग्रुप्स का फूड चॉइसेस क्या हैं आपकी, और क्या फूड चॉइसेस होनी चाहिए। होते हैं कि जैसे अगर आपने खाना है वक्त से, तो देखिए ये है कि 3 बड़े खाने और 3 छोटे या 2 छोटे मील्स आप इस्तेमाल करें। मैं चाहूँगी प्लीज़ आप प्रॉपर एग्जाम्पल दे के बताएं हमारे व्यूअर्स। जैसे अगर आपने सुबह नाश्ता किया है तो देखिए नाश्ते में अगर आप अंडा ले रहे हैं, ब्रेड के साथ ले रहे हैं या पराठे के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ चाय ले रहे हैं, तो एक आपका कंप्लीट मील है। ठीक है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गया, प्रोटीन का कंटेंट भी आ गया, फैट कंटेंट भी अच्छा आ गया। ठीक है। इसके बाद आप 11 बजे के टाइम पे कोई फल का इस्तेमाल करें। अब उसके अंदर क्योंकि फाइबर बहुत अच्छा होता है, वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, यानी देर तक पेट भरे रहने का एहसास होता है। तो जब आप दोपहर के खाने पे आएंगे तो वो सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में क्योंकि आप फाइबर रिच फूड ले चुके हैं, तो आपका जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो लिमिट हो जाएगा। जब दोपहर के खाने पे आएंगे तो आप ज़रूर कोशिश करें कि जब अगर आप रोटी ले रहे हैं, रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं सालन के साथ, चाहे वो चिकन का सालन बना हुआ है या कोई सब्ज़ी बनी हुई है, दाल बनी हुई है, अब वो हर बंदे का पोर्शन अलग होता है जो कि इंडिविजुअलाइज असेसमेंट पे वेरी करता है। तो आप जो भी पोर्शन आपका है आपने वो लेना है, और इसके साथ सैलेड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है कि रोटी सालन से हमने पेट भरना है कब तक, जब तक हमारा पेट नहीं भरा हम खाते रहेंगे। वो एक रोटी है, वो 2 रोटी है, वो हर किसी का वेरी कर रहा है ना। तो तरीक़ेकार ये है कि अगर आप उसमें थोड़ा सा लो फैट योगर्ट ऐड कर लें या आप उसमें सैलेड ऐड कर लें, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस यानी फाइबर कंटेंट अगेन आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जब अगर आप अपनी प्लेट को कलरफुल बनाएंगे, सारे फूड ग्रुप्स आपने ऐड किए होंगे, तो हर चीज़ का पोर्शन लिमिटेड हो गया। तो आप किसी एक चीज़ को बेदरीक इस्तेमाल नहीं करते जो आपकी क्वांटिटी को एक्सीड करके आपको वेट गेन की तरफ लेके जाता है। सही। सिमिलरली अगर आप शाम के टाइम पे देखें, जैसे दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान का वक्फा, तो इस टाइम पे इसमें ना अक्सर हमें भूख लगती है कि शाम का टाइम हुआ 6-7 बजे और हम कहते हैं हल्की फुल्की भूख लग रही है, और वो हल्की फुल्की भूख ऐसी बड़ी भूख हो जाती है कि हम समोसे, फ्राइड आइटम सब चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे है। मैं यहाँ पे एक बात
लोगों की आसानी के लिए बात कहती हूँ कि आप अपनी फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन देखें कि अगर हर दिन आपको भूख लगती है उस टाइम पर आपको लगता है कि मैंने खाना है शाम के टाइम पे, जो कि एक अच्छी हैबिट भी है, तो आप कोशिश करें कि लो कैलोरी और हाई फाइबर फूड का इस्तेमाल करें, जिसमें जैसे रमज़ानों में आपने देखा है फ्रूट चाट आ रही होती है, चने चाट आ रही है, तो ये सारी चीज़ें लो कैलोरी हाई फाइबर में आती हैं। चना चाट क्या हेल्दी है? बिल्कुल हेल्दी है क्योंकि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। सही। वो उसके अंदर कैलोरी कंटेंट भी बहुत कम है, तो अगर आप इस्तेमाल करते हैं फाइबर कंटेंट अच्छा, फीलिंग ऑफ फुलनेस भी दे रहा है, आपकी जो भूख की शिद्दत है वो भी मिटा रहा है, आपको ग़िज़ाइयत भी। चाय के साथ हो ना, शाम की चाय के साथ तो लाजमी टेबल होती है कुछ ना कुछ सजी हुई ना आपकी, और उसमें ऐसे आइटम होते हैं आपके, क्रॉकेट्स होते हैं, नगेट्स होते हैं या सैंडविचेस होते हैं, उसमें मेयोनीज भी होता है, चीज़ भी होता है, तो उसका क्या करें? चीज़ भी अच्छा है, लेकिन वही बात आ जाती है कि कितना पोर्शन है आपके लिए जो आपने इस्तेमाल करना है, और वेराइटी रखें, हर दिन सेम चीज़ का इस्तेमाल ना करें। सिमिलरली अगर फ्राइड चीज़ों का आ रहा है तो आप कोशिश करें इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइंग, वाई नॉट कि आप एयर फ्राइंग की तरफ चले जाएं। एयर फ्राइंग आजकल बहुत ज़्यादा सही। अगर कुछ लोग जैसे एयर फ्राइंग की टेक्निक्स नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो वो ये कर सकते हैं, वो स्टीम भी कर सकते हैं चीज़ों को, वो चाहें तो घर पे जैसे मैदे की खुद से चाहें तो समोसे और रोल भी बना सकते हैं, मोमोज बना सकते हैं। तो ये कुछ हेल्दी तरीके हैं कि आप खा भी रहे हैं और आपका पोर्शन भी नहीं बढ़ रहा, आपने अपनी टेक्निक्स मॉडिफाई की हैं। अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका पोस्चर जो है वो बिल्कुल सही रहेगा और आप अपने ईद के कपड़ों में फिट रहेंगे, ईद के कपड़ों में फिट आ जाएंगे, और शादी की अगर तैयारियां आपने पहले से करके रखी हुई हैं ईद की, तो उसमें भी आप फिट आ जाएंगे अगर वजन आपका बढ़ गया है तो। अच्छा, दूसरी बात ये अक्सर हम करते हैं कि भाई शादी का सीज़न आ रहा है, 1-10 दिन रह गए, हफ्ता रह गया शादी में, और फटाफट हमने वेट लूज़ करना है, हमने सब खाना पीना छोड़ दिया। अच्छा, उससे क्या नुकसान होता है कि वो सिर्फ आपने खुद को स्टार्वेशन वाली कंडीशन पे ले जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि यार मुझे दाने निकलना शुरू हो गया, मेरा स्किन का इशू हो गया, वेट स्केल पे खड़े वजन तो वही है। हाँ, ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कुछ लोगों की फिजिक ही ऐसी होती है कि वो देखने में थोड़े से आपको चबी होते हैं। हाँ, ठीक। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, डू लव योर बॉडी टाइप। आप ये ना देखें कि जी अगला बंदा अगर बहुत पतला मुझे दिख रहा है तो मैं भी उतना पतला लग के अच्छी रहूँगी, क्योंकि हर बंदे की फिजिक डिफरेंट है। एग्जैक्टली, और बाज़ लोग तो इतने स्किनी होते हैं और उनके आगे कोई चबी खड़ा हो जाए बना तो बेचारा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, मैं इतना मोटा हूँ या इतनी मोटी हूँ कि उफ। तो हमेशा इसके लिए टेक्निक क्या है कि डू लव योर बॉडी टाइप। आप दूसरे को ना देखें, क्योंकि हर किसी की वही बात है, अल्लाह ताला ने हर हिसाब से बॉडी अलग बनाई है। अब अगर आप हैं, आपकी हाइट डिफरेंट है, मेरी हाइट डिफरेंट है, अगर मैं कहती हूँ कि जी आप उतना इस्तेमाल करें जितना आपके हाथ की अपनी मुट्ठी में आ जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका पाम साइज चेंज है, आपका पाम साइज डेफिनेटली। तो ये इसी हिसाब से हैं चीज़ें। अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अक्सर लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं जी हम रोटी ही नहीं खा रहे, हमें भूख लग रही है, लेकिन हम चाय बिस्किट खा रहे हैं, तो क्या वो वज़न कम करने की तरफ जाते हैं या नहीं? ये हेल्दी वेट लॉस नहीं होता, वजन कम नहीं होता, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका मसल मास कम होना शुरू हो जाता है और आप कमज़ोरी की तरफ चले जाते हैं। कहते हैं कि क्योंकि कुकीज़ हो गए, बिस्किट्स हो गए, वो तो बनते ही आफ्टर ऑल ब्राउन शुगर से है ना? नहीं, मगर उसके अंदर उसको बनाने की अगर आप तरीका देखें तो उसके अंदर फैट का बड़ा अच्छा कंटेंट इस्तेमाल होता है। तो जितने भी शॉर्ट ब्रेड्स हो गए, कुकीज़ हो गए, इनका पोर्शन है कि भाई आपने कितने साइज़ के, मतलब 1 से 2 ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने होते। अगर हमारे यहाँ क्या है, अगर हम बैठेंगे ना तो जब तक हमने पूरा डब्बा ख़त्म नहीं किया, हाँ, तब ये तक तो हमें है, वजन है कि हाफ रोल ख़त्म नहीं हुआ तो हमारी क्रेविंग्स पूरी नहीं होती है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। कोशिश करें कि अपना पोर्शन कभी भी ना भूलें, नेवर फॉरगेट योर पोर्शन। पोर्शन का टिप के जो आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करने में अपना वेट लॉस करने में मदद करेगी, अपना पोर्शन आपने कंट्रोल करना है। चलें, अच्छा, आप ईद का मौका है तो मैं तो कुछ पूछा ही नहीं, हमारी गैस से कुछ आप मिठाई लेंगी, हमारे पास जम की मिठाई यहाँ पे रखी हुई है, आप देख सकते हैं। ईद पे हम जब भी किसी के घर जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाते, हमेशा कुछ मीठा लेके जाते हैं, और ये जम की मिठाई आप हमारी गेस्ट है, मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ टेस्ट कीजिए, कि अब रमज़ान नहीं है, हमें थोड़ा सा याद रहता है कि इफ्तार के हम वेट करते हैं। अच्छा, आप खुद डाइटेशन इतना सा खा रही हैं, ये क्या बात हुई, ये कैसे? अच्छा, आप खुद डाइट फॉलो करती हैं? मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं अमल करते तो मैं समझती हूँ आपके क्लाइंट को भी, आपके पेशेंट को भी इससे फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा नहीं होता। वो ये देखेंगे हमें तो ये बता दिया, खुद क्या कर रही है। हाँ, तो यही बात है कि खाते हम भी, ऐसी बात नहीं है, बस पोर्शन और फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन, ये 2 बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपने फॉलो अगर खुद से भी कर ली तो मैं स्ट्रेट अवे कहती हूँ कि आपको फिर डाइटिशियन की भी ज़रूरत है। डाइटिशियन की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्सा आपका, आप ईद के दिन वक्त निकाल के हमारे पास आए, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, हमारे साथ टिप्स शेयर की हमारी तरफ से, क्योंकि ईद पे आप आई हैं तो एक छोटी सी ईदी हमारी तरफ से, दुनिया बोल है कि टीम की तरफ से रूह अफ़ज़ा का एक गिफ्ट हैम्पर ही आपके साथ जाएगा, ये लीजिए। और साथ ही ये ऑजियोर की तरफ से एक अच्छा सा
ड्रेस है आपके लिए, आपकी ईद के लिए काम आएगा। आप इसको आज वेयर कर सकती हैं, कल वेयर कर सकती हैं। ऑजियोर के बहुत अच्छे ब्रांड्स होते हैं, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। आप देखिए मैंने भी इस वक्त ऑजियोर का ही ड्रेस वेयर किया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच ऑजियोर, रूह अफ़ज़ा, नॉर्थ चिकन क्यूब का और डालडा के दस्तरखान का, और डालडा का मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, साथ ही रफ़ान का थैंक्स कहना चाहूँगी कि इन्होंने हमारे किचन को, ईद की किचन को इतना सजाया कि हमने अपनी ईद को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड होता है ख़त्म। मुझे, फ़हीम को और तलहा को, मेरी पूरी दुनिया बोल है कि टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में हमें याद रखिए। आप भी ईद सेलिब्रेट कीजिए, हम भी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह आपसे। ईद की खुशियों में हमें भी याद रखिएगा। मेरी तरफ से और सबकी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ और आप सबको ईद मुबारक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।